अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे शाबाश काइनेमैटिक्स पे। तो बेटे इन क्वेश्चन पे ज्यादा नजर रखना क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इनमें बहुत सारे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके नीट एग्जाम में। तो सीधा हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो वो क्वेश्चन ये है, A body moves 6 meter north and 8 meter east and 10 meter vertically upwards. What is its resultant displacement from its initial position? तो बेटे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ऐसे। देखो x ईस्ट को हम मानेंगे x एक्सिस एंड नॉर्थ को हम मानेंगे y एक्सिस एंड वर्टिकली अपवर्ड्स को हम मानेंगे z एक्सिस। तो हमें निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट d वेक्टर। शाबाश वो आएगा बराबर, पहले बॉडी गई मूव, शाबाश बॉडी ने मूव किया 6 मीटर और कहां गई नॉर्थ को हमने माना शाबाश y। तो यहां पे आएगा j कैप प्लस फिर बॉडी गई 8 मीटर ईस्ट की तरफ और ईस्ट को हमने माना शाबाश x एक्सिस, ये बनेगा 8i कैप। और उसके बाद बॉडी जो है वो मूव कर रही है शाबाश वर्टिकली अपवर्ड्स। तो वर्टिकली अपवर्ड्स को हमने माना z कैप, इन्हें z एक्सिस यानी k कैप। ठीक है ना। तो हम निकालेंगे डिस्प्लेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। शाबाश वो आएगा रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस आएगा शाबाश 8 स्क्वायर प्लस आएगा शाबाश 10 स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे शाबाश रूट ऑफ 36 प्लस आएगा 64 प्लस आएगा 100। तो देयरफॉर ये बनेगा रूट ऑफ 100 प्लस 100। तो आएगा शाबाश रूट ऑफ 200 और वही होगा शाबाश 10√2 होना चाहिए इसका आंसर। 10√2 मीटर होगा इसका आंसर बेटे ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। A car travels a distance of 2000 meter if the first half distance is covered at 40 meter per second and second half distance is covered with speed v, एवरेज स्पीड दिया गया है 48, देन द वैल्यू ऑफ v इज, हमें ये वैल्यू v निकालना है अगर एवरेज स्पीड दिया गया है। देखो बेटे सपोज ये a पॉइंट है, और ये है b पॉइंट। a से लेकर b तक बॉडी चली एंड बॉडी ने कवर कितना किया, डिस्टेंस कवर किया 2000 मीटर। शाबाश। इफ द फर्स्ट हाफ, इसका आधा जो है c पॉइंट मानेंगे, यानी a से लेकर c तक आएगा डिस्टेंस 1000 मीटर। शाबाश। इस डिस्टेंस को कवर किया स्पीड 40 मीटर पर सेकंड से। टाइम मानेंगे, टाइम लगा t1 एंड नेक्स्ट हाफ जो है 1000 जो है वो कवर किया v स्पीड के साथ, टाइम लगा t2। हमें ये v निकालना है, ये v कितना होगा, ये v हमें निकालना है। तो हमने पढ़ा होगा एवरेज स्पीड जो है ये बराबर है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, a से लेकर b तक कवर किया 2000 मीटर, डिवाइड इसमें क्या सी टोटल टाइम, पहले कवर किया टाइम t1 फिर कवर किया टाइम t2, यानी a से लेकर c तक टाइम आएगा t1 एंड c से b तक टाइम है t2। तो देयरफॉर यहां पे लिखा जाएगा t1 प्लस आएगा t2। आपने पढ़ा होगा स्पीड बराबर है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम आएगा बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां मैं लिखूंगा शाबाश 2000 डिवाइड क्या सही t1 के बदले आएगा डिस्टेंस a से लेकर c तक कवर किया 1000। शाबाश। डिवाइड स्पीड कितना है 40 प्लस फिर c से b तक टाइम लगा t2, वो आएगा d/v, d है 1000 एंड स्पीड जो है वो है v। हमें ये v फाइंड आउट करना है, इस v को हमें फाइंड आउट करना है, ये v हमें फाइंड आउट करना है, यहां पे v है ये। और v एवरेज जो है वो दिया गया है 48, तो यहां पे आएगा 48 इज इक्वल, देखो यहां पे है 2000, निकालो 1000 कॉमन, 1000 को निकालो कॉमन ऐसे, तो अंदर रहेगा 1/40 प्लस 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई करो वो आएगा v प्लस 40 एंड डिवाइड क्या सी 40 इंटू v, उसको मैं ऊपर ले चलो 40 इंटू v यानी 40v आएगा ऊपर। ठीक है, अब ये 1000 ये तो कटेगा ना, शाबाश। तो ये आएगा ना 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये बनेगा ना शाबाश 2 20 जा, ये आएगा 2 1 जा 2 2 जा, शाबाश। ये बनेगा शाबाश 2 6 जा, ये बनेगा शाबाश 2 10 जा,
तो ये बनेगा शाबाश 2 3, ये बनेगा शाबाश 2 5। ठीक है, तो यहां बचा 3 3 और यहां बचा शाबाश 5, आई थिंक यहां बचा 5v एंड डिवाइड समझ क्या से शाबाश v प्लस 40। इसको हमें सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करेंगे शाबाश, जरा तला क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3v प्लस ये बनेगा 0 क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया, 3 into 2 बनेगा 12 इज इक्वल टू आएगा 5v। तो देयरफॉर बेटे 5v को ऐसे ही रखो, माइनस आएगा 3v, ये होगा बराबर 120, ये बनेगा ना 2v इज इक्वल 120, तो v का वैल्यू आएगा बेटे 60 मीटर पर सेकंड होना चाहिए इसका आंसर। 60 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is moving along a straight line with uniform acceleration. If x is given in terms of time, x बराबर है शाबाश 5t square plus 4t plus 8t, then its initial velocity, its velocity, its acceleration, its position हमें निकालना है। देखो x दिया गया है, x बराबर है शाबाश 5t square प्लस है 4t प्लस है 8। हमें वेलोसिटी भी निकालनी है, हमें एक्सेलरेशन भी निकालनी है, तो फिर हम ऑप्शन को मैच करेंगे, हम सब कुछ निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे पहले वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो x को हम डिफरेंशिएट करेंगे dx by dt, तो किलो डिफरेंशिएट कितना आएगा शाबाश, वो आएगा 10t प्लस आएगा 4, ये बनेगा वेलोसिटी। अब उसके बाद निकालो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आएगा बराबर dv by dt, तो वेलोसिटी को हमें करना है डिफरेंशिएट, टाइम के रेस्पेक्ट में हमें मिलेगी एक्सेलरेशन, वो आएगा बराबर 10। ठीक है, अब ऑप्शन मैच करो, इट्स एक्सेलरेशन इज 5 मगर हमें आ रहा है 10, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद हमें निकाला है इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 18। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है अगर t का वैल्यू हम पुट करेंगे 0 के बराबर, उसके बाद यहां वेलोसिटी निकालो, तो v आएगा बराबर 10 इंटू 0 प्लस आएगा 4, तो v का वैल्यू आएगा जिगरा 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है 18, तो ये भी नहीं आएगा। अब निकालो शाबाश वेलोसिटी एट t इक्वल 3 सेकंड, निकालो वेलोसिटी एट t इक्वल 3 सेकंड, तो v होगा बराबर शाबाश 10 इंटू t के बदले आएगा शाबाश 3 प्लस आएगा शाबाश 4, तो v आएगा बराबर 30 प्लस आएगा 4, तो v का वैल्यू आएगा शाबाश 34 मीटर पर सेकंड, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है 86, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब ये ऑप्शन आएगा, लेकिन इसको हम चेक करेंगे, पहले इसको हम चेक करेंगे। हमें निकालिए पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, पोजीशन दिया गया है शाबाश, पोजीशन दिया गया है 5 एंड t का वैल्यू बराबर है शाबाश 2 आएगा 2 स्क्वायर शाबाश प्लस आएगा 4 और उसके बाद टाइम भी है 2 प्लस आएगा 8, तो x कितना है शाबाश, वो आएगा ना 5 इंटू 4 प्लस आएगा ना 8 प्लस 8, सुगुना बराबर x इक्वल टू 20 प्लस आएगा 16, वो आएगा 36 मीटर होना चाहिए आंसर को, 36 मीटर भी आंसर दिया गया है, तो ये है इसकी करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। At time t in seconds, position of 3 particles A, B and C are as follow. यानी हमारे पास ये 3 पार्टिकल, A की पोजीशन ये दी गई है, B की पोजीशन ये दी गई है, C की पोजीशन ये दी गई है, शाबाश। और हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा देन वी कैन कंक्लूड दैट ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग विथ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो ये हम चेक करेंगे, पहले हम लिखेंगे पार्टिकल की पोजीशन, जरा यहां लिखेंगे पार्टिकल की पोजीशन, एक मिनट, एक्स ए निकालेंगे पहले, एक्स ए पार्टिकल ए की पोजीशन, शाबाश। वो किसके बराबर है, वो 2t प्लस 8 के बराबर है, वो आएगा बराबर 2t प्लस 8। उसके बाद निकालेंगे शाबाश पार्टिकल बी की पोजीशन, शाबाश पार्टिकल बी की पोजीशन दिया गया 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 14, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस है 14। उसके बाद निकालेंगे पार्टिकल सी की पोजीशन, पार्टिकल सी की पोजीशन 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर, 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस आएगा 8t प्लस आएगा 8t, है ना। और हर ऑप्शन में हमें निकालना है एक्सेलरेशन, हर ऑप्शन में हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे 2 मर्तबा। हम निकालेंगे पहले वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आएगा बराबर शाबाश, तो वो आएगा dx by dt, वो आएगा सिंपली 2।
यहां निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी, शाबाश वो आएगा 60 प्लस आएगा 2, है ना, सही है ना, हाँ सही है। अब निकालेंगे पार्टिकल सी की पोजीशन वेलोसिटी, वो आएगा शाबाश कितना, वो आएगा 15t स्क्वायर प्लस आएगा ना 8t प्लस आएगा 8। लेकिन हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, ऑप्शन में एक्सेलरेशन ही निकालनी है। हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल वो आएगा 0, एक्सेलरेशन ऑफ बी पार्टिकल शाबाश वो आएगा 6 एंड एक्सेलरेशन ऑफ सी पार्टिकल जो आएगा शाबाश 30t प्लस आएगा 8। ठीक है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करने से हमें एक्सेलरेशन मिलती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से हमें एक्सेलरेशन मिलती है। तो एक्सेलरेशन आएगा शाबाश ए का आएगा 0, बी का आएगा 6 और सी का आएगा शाबाश 30t या 30t प्लस आएगा 8, ये सही है। अब ऑप्शन चेक करेंगे, ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग विथ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, नहीं, हर कोई पार्टिकल कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन 0 है, यहां पे तो कांस्टेंट है लेकिन यहां पे टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, पार्टिकल ए मूव्स विथ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, पार्टिकल ए देखेंगे शाबाश, पार्टिकल ए देखेंगे, पार्टिकल ए के पास एक्सेलरेशन 0 के बराबर, तो ये ऑप्शन भी बेटे नहीं आएगा। पार्टिकल बी मूव्स विथ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, हां पार्टिकल बी जो है वो नॉन जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है एंड दैट टू कांस्टेंट, तो ये ऑप्शन सही है। पार्टिकल सी मूव्स विथ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, नहीं, पार्टिकल सी जो है वो नॉन जीरो एक्सेलरेशन तो है लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, अगर टाइम चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी, तो देयरफॉर बेटे इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा 3। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Displacement of a body is given to be proportional to the cube of time elapsed. The magnitude of the acceleration of a body is, देखो डिस्प्लेसमेंट जो है ना शाबाश, डिस्प्लेसमेंट वो दिया गया है प्रोपोर्शनल टू टाइम क्यूब। हमें निकालना है एक्सेलरेशन, हम लिखेंगे s इज इक्वल टू k, मैंने हटाया ये तो ये बनेगा k t क्यूब। अब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है ना, तो हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें मिलेगी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आएगा बराबर शाबाश dx by dt, वो होगा बराबर शाबाश k 3t स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन आएगा बराबर शाबाश dv by dt करके तला करियो सॉरी, एक्सेलरेशन जो होगा शाबाश वो आएगा शाबाश 3k एंड t स्क्वायर करें डिफरेंशिएशन वो आएगा 2t, तो एक्सेलरेशन जो होगा शाबाश वो आएगा 6, वो आएगा बराबर 6, वो आएगा 6kt। मतलब अब ऑप्शन चेक करो, इंक्रीज विद टाइम, अगर टाइम इंक्रीज करेगा एक्सेलरेशन में इंक्रीज करेगी, हाँ ये ऑप्शन सही है शाबाश। डिक्रीज कर रहा है टाइम, बिल्कुल ये ऑप्शन सही नहीं है। कांस्टेंट बिल्कुल ये भी नहीं है क्योंकि ये टाइम के साथ वैरी कर रहा है, 0 वो भी तो नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है वो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय ये, s दिया गया है ये, तो s बराबर है शाबाश t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस आएगा 3t प्लस आएगा 4। वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, हमें वेलोसिटी निकालनी है कब, जब एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा 0 के बराबर। तो करिए डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे वेलोसिटी शाबाश ds, इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, वो आएगा शाबाश 3t स्क्वायर माइनस आएगा ना 12t प्लस आएगा ना 3, ये बनेगा शाबाश वेलोसिटी। अब शाबाश इसमें एक्सेलरेशन निकालो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना आएगा शाबाश, वो आएगा शाबाश 60 माइनस आएगा 12, माइनस आएगा 12, शाबाश चेक करना यही आएगा ना। अब हमें एक्सेलरेशन किसके बराबर रखना है, हमें एक्स वेलोसिटी निकालनी है, मगर कब, जब एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 है, तो हम एक्सेलरेशन को 0 के बराबर पुट करेंगे, ये बनेगा 60 माइनस आएगा ना 12, तो ये बनेगा ना शाबाश 12 इज इक्वल टू 60, तो t का वैल्यू कितना आएगा शाबाश 2, 6 1 जा 6 2 जा, तो t का वैल्यू आएगा 2 सेकंड। तो टाइम आया ये, हमें निकालनी है वेलोसिटी, तो हम यहां पुट करेंगे, तो वेलोसिटी आएगा बराबर 3 इंटू टाइम कितना है शाबाश 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू टाइम कितना है 2 प्लस आएगा 3, तो वेलोसिटी आएगा शाबाश 3 इंटू 4
माइनस आएगा ना 24 प्लस आएगा ना 3, तो v का वैल्यू आएगा शाबाश 12 माइनस 24 प्लस आएगा ना 3, वो आएगा ना -12 प्लस आएगा 3, वो होगा -9। -9 है कोई ऑप्शन? हाँ, ये ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, पार्टिकल जो है इनिशियली एट रेस्ट पे है, स्टार्ट मूविंग इन एन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट विथ एक्सेलरेशन, सॉरी विद एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन दिया गया है, हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द 3 सेकंड्स, इन द 3 सेकंड्स। देखो एक्सेलरेशन दिया गया है, एक्सेलरेशन बराबर है 60 प्लस आएगा 4, ठीक है ना। हम निकालेंगे पहले वेलोसिटी और उसको हम करेंगे शाबाश इंटीग्रेट, तो उसके बाद हम निकालेंगे शाबाश डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। तो एक्सेलरेशन बराबर है dv बाई dt, ठीक है ना। तो यह आएगा बराबर 60 प्लस आएगा 4, तो dv आएगा बराबर शाबाश 60 प्लस आएगा 4 मल्टीप्लाई आएगा dt। अब करो इसको इंटीग्रेट, अब करेंगे इसको इंटीग्रेट, अब करेंगे इसको इंटीग्रेट, शाबाश। पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली मतलब टाइम जब t का 0 के बराबर है, पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी भी बनेगी 0, टाइम मानेंगे t, वेलोसिटी मानेंगे शाबाश v। अब इसको करेंगे इंटीग्रेशन, शाबाश। इंटीग्रेशन ऑफ dv आएगा v, इसका अपर लिमिट आएगा v, इसका लोअर लिमिट आएगा 0, तो आएगा सिंपली v, वो आएगा सिंपली v इज इक्वल, शाबाश। तो ये इसको करेंगे इंटीग्रेशन, तो कितना आएगा शाबाश, वो आएगा शाबाश 6 है ना ये, हाँ, वो आएगा 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आएगा सिंपली 40 प्लस आएगा 40। अपर लिमिट पुट करो t, लोअर लिमिट पुट करो 0, तो लोअर लिमिट तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि लोअर लिमिट यहां भी पुट आएगा 0, यहां भी आएगा 0 के बराबर, अपर लिमिट तो t ही है ना, तो सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा। तो ये बनेगा 2 1 जा 2 3 जा, तो वेलोसिटी आएगा बराबर शाबाश कितना 3t स्क्वायर प्लस आएगा 4t, ये है वेलोसिटी। लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए, एक मिनट, डिस्टेंस को निकालने के लिए हमने पढ़ा है, देखो वेलोसिटी किसके बराबर आई, वेलोसिटी बराबर आई 3t स्क्वायर प्लस 4t, वेलोसिटी बराबर आई 3t स्क्वायर प्लस 4t। हमें पता है वेलोसिटी बराबर है dx बाई dt, तो देयरफॉर ये आएगा बराबर 3t स्क्वायर प्लस आएगा 4t, तो dx आएगा बराबर शाबाश 3t स्क्वायर प्लस आएगा 4t और मल्टीप्लाई होगा dt। अब करेंगे इसकी इंटीग्रेशन, शाबाश। अब इंटीग्रेशन करनी है शाबाश, कहां से कहां तक शाबाश, इन फर्स्ट इन 3 सेकंड, 3 सेकंड का मतलब है इनिशियल टाइम आएगा 0, यहां मानेंगे 3, तो इनिशियल पोजीशन देखो, इनिशियल पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या है वो नहीं दिया गया है, हम मानेंगे इसको x इनिशियल, वो यहां मानेंगे x फाइनल। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx तो x आएगा ना, इसका अपर लिमिट क्या बनेगा x फाइनल माइनस इसका लोअर लिमिट क्या बनेगा x इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल जो है ना वही होती है डिस्टेंस, वही होती है डिस्टेंस इज इक्वल। अब करो इसकी इंटीग्रेशन, कितना आएगा शाबाश, वो आएगा 3t स्क्वायर बाई 3, वो आएगा शाबाश t क्यूब बाई 3 प्लस शाबाश कितना आएगा 4t स्क्वायर बाई 2, और इसका अपर लिमिट आएगा शाबाश 3, इसका लोअर लिमिट आएगा 0, ये 3 3 कटेगा, ये 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल आउट, तो ये आएगा बराबर t क्यूब प्लस आएगा 2t स्क्वायर, इसका अपर लिमिट आएगा 3, इसका लोअर लिमिट आएगा 0। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट कितना है शाबाश, वो आएगा 3 क्यूब प्लस 2 इंटू t का अपर लिमिट कितना है शाबाश 3 स्क्वायर, ये होगा अपर लिमिट, माइनस आएगा लोअर लिमिट, देखो लोअर लिमिट कितना है 0, यहां पे भी आएगा t के बदले 0, यहां पे भी आएगा 0, तो वो तो 0 ही आएगा ना, वो तो 0 ही आएगा ना, शाबाश। तो सॉल्व करिए कुत्ता भाई ने, ये बनेगा 27 प्लस आएगा 2 इंटू आएगा 9 प्लस आएगा 2 इंटू आएगा 9, चलो कहां पक्सा, तो ये आएगा 27 प्लस ये बनेगा अर्धा, तो ये कुछ समझ शाबाश, 15 अखलो कैरी गई 45, इसका आंसर होना चाहिए 45, तो 45 है ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल ऑप्शन में है, तो इसका आंसर है 45। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 balls are dropped from height h and twice h respectively from the earth surface.
द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ दीज बॉल्स टू रीच द अर्थ इज। देखो हमने क्या किया, हमने एक बॉल को हमने थ्रो किया, ड्रॉप किया। ड्रॉप का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है। एक बॉल को हमने ड्रॉप किया h हाइट से और दूसरे बॉल को हमने ड्रॉप किया था ट्वाइस h हाइट से, और ये हमने माना ग्राउंड। तो यहां तक कितना टाइम लगा होगा, शाबाश t1, और यहां तक कितना टाइम लगा होगा, शाबाश वो लगा होगा शाबाश टाइम t2। ठीक है ना। तो हमने पढ़ा है s बराबर है शाबाश ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। यहां से मैंने बॉल को ड्रॉप किया तो s, तो यहां तक पहुंचने में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, शाबाश h। नीचे आ रहा है तो माइनस लिखेंगे, माइनस h इज इक्वल, u तो 0 है ना, टाइम लगेगा ना t1, माइनस आएगा ना 1/2 g एंड टाइम आएगा t1 स्क्वायर। ठीक है ना। तो देयरफॉर ये बनेगा ना शाबाश माइनस h इज इक्वल टू शाबाश माइनस 1/2 जी t1 स्क्वायर। ये माइनस माइनस कटेगा ना, तो ये आएगा सिंपली ट्वाइस h अपॉन g, इसका स्क्वायर रूट वही होगा बराबर t1। अब चेक करो। एंड सिमिलरली अगर आप यहां चेक करना चाहते हो, सिंपली इस h के बदले कितना आएगा, ट्वाइस h, तो आएगा सिंपली t2 आएगा बराबर शाबाश रूट ऑफ, ये 2 तो आएगा ही, ये 2 तो आएगा ही, इनटू यहां पे कितना हाइट से फॉल कर रहा है h, यहां से कितना हाइट पे फॉल कर रहा है, ट्वाइस h डिवाइड समझ कैसे गई जिगरा, g डिवाइड समझ कैसे गई g। तो आप देख सकते हो ना, यहां पे t2 होगा बराबर रूट 2 को निकालेंगे बाहर, फिर अंदर बहेगा, अंदर रहेगा शाबाश 2h/g। तो पूछू अंदर क्या सरो जिगरा 2h/g रहेगा ना। तो देयरफॉर t2 जो होगा, t2 वो होगा बराबर रूट 2, रूट ऑफ 2h/g जो है, रूट ऑफ 2h/g जो है वो बराबर है t1। तो इसका रेशियो कितना आएगा, अगर आप इसका रेशियो निकालना चाहते हो शाबाश, तो t1 डिवाइडेड बाई t2 वो होगा बराबर शाबाश रूट 2 डिवाइडेड बाई 1, वही होगा रूट 2:1। इसका रेशियो होना चाहिए रूट 2:1। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए, 3 different objects of same mass m1 of masses m1 m2 m3 are allowed to fall from rest and from the same point O along 3 different frictionless path. The speed of the 3 objects on the reaching the earth's surface. देखो हमारे पास से 3 बॉडीज, एक का बॉडी का मास हमने m1 माना, उसको हमने ऐसे फॉल करवाया, एंड दूसरा बॉडी है सपोज m2, उसको हमने ऐसे फॉल करवाया, एंड तीसरा बॉडी जो है ना शाबाश m3, उसको हमने सपोज फॉल करवाया ऐसे। ठीक है ना, ऐसे हमने फॉल करवाया, एंड ये है ग्राउंड, ये है ग्राउंड, ये है ग्राउंड। देखो चूंकि सरफेस जो है ना वो फ्रिक्शनलेस है, सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है। जब ये यहां हमने बॉडी को ड्रॉप किया तो यहां वेलोसिटी बनेगी 0। जब ये बॉडी यहां पहुंचेगी ना, यहां पहुंचेगी, यहां जब बॉडी पहुंचेगी ना, तो इनकी वेलोसिटी होगी, इनकी पॉजिटिव वेलोसिटी होगी ना v, वेलोसिटी v जो होगी, दैट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। वो वेलोसिटी जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। मान लो हम इसकी एग्जांपल मानेंगे, इसकी एग्जांपल, चलो ये हाइट मानेंगे सपोज h1, हाइट मानेंगे सपोज h। तो यहां पे है, यहां हमने बॉडी को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगा ना 0। तो यहां पे कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। कितना आएगा शाबाश, वो आएगा ना m1g। कितना हाइट है ग्राउंड से, शाबाश ग्राउंड को मैंने माना रेफरेंस लाइन, तो ये mgh इज इक्वल, जब ये बॉडी बिल्कुल ग्राउंड पे पहुंचेगी तो वहां तो हाइट 0 के बराबर आएगी ना, मगर वहां पे कौन सी एनर्जी होगी प्रेजेंट, वो होगी काइनेटिक एनर्जी, वो होगी ना 1/2 mv स्क्वायर। अब मास है m1, देखो ये m1 कैंसिल हो रहा है। अब देखो ये वेलोसिटी बनेगी ना v स्क्वायर, स्पीड वो आएगा रूट ऑफ 2gh, वो आएगा रूट ऑफ 2gh, वो आएगा रूट ऑफ 2gh, ये आएगा। Now you can see this speed जो है it does not depend upon the mass, तो therefore इनका रेशियो जो होगा ना वो होगा 1:1:1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे। The acceleration due to gravity on the planet B is 9 times acceleration due to gravity on the planet A
A man jumps to a height of 2 meter on the surface of A. What is the height of jump by the same person on the planet B? ये मानेंगे planet A और ये मानेंगे planet B. यहां एक्सेलरेशन मानेंगे GA, यहां एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा GB. लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक एक्सेलरेशन ऑन planet B is 9 times एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी A. ठीक है ना. और यहां पे कितना हाइट से ऊपर जा रहे हैं शाबाश, कितना जंप किया 2 मीटर. हमें यहां पे ये हाइट निकालनी है, HB हमें निकालना है. आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम हाइट जो है ना वो बराबर है u स्क्वायर बाई 2g, है ना. बात करेंगे A के लिए, तो A के लिए हाइट किसके बराबर है 2u स्क्वायर. इस क्वेश्चन में u के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो u को मानेंगे सेम, डिवाइड समझ गए 2, फिर आएगा g के बदले आएगा एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट. ठीक है, ये होगा A के लिए. अब हम बात करेंगे B के लिए, तो वहां इस h के बदले आएगा ना HB इज इक्वल u को हमने सेम माना क्योंकि u के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है. डिवाइड समझ क्या सके जिगरा 2, उसके बाद आएगा शाबाश GB, उसके बाद आएगा एक्सेलरेशन ऑन GB प्लेनेट B. तो ये होगा बराबर u स्क्वायर डिवाइड समझ क्या सही 2, उसके बाद GB किसके बराबर है, ये बराबर है 9GA, है ना. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/9 इंटू होगा u स्क्वायर डिवाइड समझ गया ट्वाइस GA, तो वो आएगा बराबर 1/9 इंटू u स्क्वायर बाई ट्वाइस GA किसके बराबर है, ये बराबर है ना 2. तो इसका आंसर आना चाहिए 2/9 is the correct answer. 2/9 is the correct answer. Let's move to next question. A particle is dropped from rest from a large height. Assume g to be a constant throughout the motion. The time taken by it to fall through successive distance of 2 meter each will be. ये है important question. इस पे नजर रखना. देखो हम ये है हाइट, चलो इसको हम यहां से सॉल्व करेंगे. ये हमने माना एक लार्ज हाइट है, ये हम मान रहे हैं लार्ज हाइट, ये ठीक है. तो हमने बॉडी को ड्रॉप किया था, ड्रॉप मतलब u का वैल्यू आएगा 0. क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब हमने बॉडी को ड्रॉप किया, सपोज बॉडी यहां से लेकर यहां तक जो बॉडी आई नीचे, इसने कवर किया 2 मीटर डिस्टेंस. फिर यहां से लेकर ये A मानेंगे, ये B मानेंगे, फिर B से लेकर C तक अगेन पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर. हमें निकालना है कि जो टाइम A से लेकर B तक लगेगा टाइम मानेंगे T1, एंड जो टाइम B से C तक लगेगा टाइम मानेंगे T2. इनका रेशियो क्या होगा, चलिए तो इसको हम सॉल्व करेंगे. ऐसे यूज करेंगे फ्रॉम A से लेकर B तक, हम यूज करेंगे S होगा बराबर UT -1/2 GT स्क्वायर. कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व कर, बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करो. A से लेकर B तक S का वैल्यू आएगा -2, U तो 0 के बराबर है, टाइम आएगा ना T1, माइनस आएगा ना 1/2 G, टाइम आएगा T1 का स्क्वायर. तो ये आएगा सिंपली -2 आएगा बराबर शाबाश -1/2 G T1 का स्क्वायर. ये माइनस कैंसल आउट होगा, तो इसको आप लिख सकते हो शाबाश कितना वो आएगा ना 4/G, इसका रूट वो होगा बराबर T1. तो A से लेकर B तक टाइम लगा T1. अब हम यूज करेंगे A से लेकर C तक, हम लिखेंगे A से लेकर C तक कितना टाइम लगा. शाबाश, अगर हम यूज करेंगे ये इक्वेशन A से C तक कितना टाइम, सॉरी S का वैल्यू कितना आएगा शाबाश 2 और 2 बनेगा -4, U तो 0 है ना, टाइम मानेंगे शाबाश. चलो एक काम करेंगे, यहां से लेकर यहां तक जो टाइम मानेंगे वो मानेंगे T, टाइम मानेंगे T, माइनस आएगा ना 1/2 G, टाइम आएगा ना T स्क्वायर. तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा ना -4 इक्वल टू -1/2 GT स्क्वायर. तो माइनस कैंसिल आउट बनेगा ना 8/G, इसका रूट आएगा वो होगा T.
ठीक है, हमें T2 चाहिए, तो T2 को हम कैसे निकालेंगे? शाबाश, T2 को हम निकालेंगे, शाबाश, T2 होगा ना बराबर T माइनस आएगा ना T1, सही है ना। तो T जो है T जो है T बराबर है ना सिंपली √8/g माइनस लिखेंगे सिंपली यहां पे T1, ठीक है ना। और उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, शाबाश, इसको लिखेंगे √2 इंटू √4/g माइनस आएगा T1, कहना राइट। तो वो आएगा सिंपली √2 इंटू √4/g किसके बराबर है? T1 माइनस आएगा T1, तो T1 को निकालो कॉमन, वो आएगा √2 माइनस आएगा 1। अब बताओ, यहां टाइम लगा T1, यहां टाइम लगा T2, वो T2 किसके बराबर आएगा? T1 √2 माइनस 1। अब जरा इनका रेशियो बताओ क्या आएगा, इनका रेशियो बताओ क्या आएगा, यहां देखेंगे, देखो टाइम आया T1 एंड टाइम जो है T2 आया, शाबाश, √2 माइनस 1 इंटू आया T2, नहीं T1 आया शायद, हाँ T1 आया, तो इनका रेशियो कितना आएगा? शाबाश, तो T1 इज टू करेंगे शाबाश T2, तो इसका रेशियो आएगा 1:, तो इसका रेशियो आएगा शाबाश 1:√2 माइनस 1, तो 1:√2 माइनस 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आंसर सही है। अब ये मत देखना कि यहां पे ये √1 है तो वो 1 के ही बराबर होता है। चलिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉवर अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विच रीचेस द ग्राउंड इन 6 सेकेंड्स। देखो, किसी टॉवर से हमने टॉवर लिया, किसी टॉवर से हमने बॉल को किया थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, हमारे पास ये बॉल थी, इस बॉल को हमने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, वेलोसिटी मानेंगे u, तो ये बॉल ऊपर जाएगी और मैक्सिमम हाइट गेन करने के बाद फिर ये बॉडी वापस आएगी ग्राउंड, ये मानेंगे ग्राउंड। क्वेश्चन के मुताबिक टाइम कितना लगा ग्राउंड तक पहुंचने में? 6 सेकंड, टाइम लगा 6 सेकंड, T1 मानेंगे 6 सेकंड। A second ball throws vertically downwards from the same point से मैंने एक और बॉल को सेम पॉइंट से हमने एक और बॉल को ड्रॉप किया, यहां हमने बॉल को ड्रॉप नहीं किया बल्कि थ्रो किया डाउनवर्ड्स, वर्टिकल डाउनवर्ड्स, सेम वेलोसिटी के साथ, सेम स्पीड के साथ, और ये ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? शाबाश T2, वो बराबर है 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड। थर्ड बॉडी को हमने रिलीज किया, थर्ड बॉडी को हमने यहां से रिलीज किया, देखो थर्ड बॉडी को हमने यहां से रिलीज किया, सेम हाइट से हमने थर्ड बॉडी को रिलीज किया, थर्ड बॉडी को हमने रिलीज किया फ्रॉम सेम पॉइंट से, यहां थर्ड बॉडी है तो u के बराबर, तो इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक आने में? शाबाश, वो मानेंगे T। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, या तो फॉर्मूला याद करो तो सॉल्व हो जाएगा विद इन सेकंड में, या बेसिक से जाओ उससे भी आप सॉल्व करेंगे, लेकिन बेसिक से जाओगे तो टाइम बहुत लगेगा, तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, T स्क्वायर है बराबर T1 इंटू आएगा T2, इसको याद रखना इस फॉर्मूला को। T स्क्वायर कौन सा टाइम है? वो टाइम जहां से मैंने बॉल को ड्रॉप किया और ग्राउंड तक कितना टाइम लगेगा T। T1 कौन सा टाइम है? जो जिस बॉल को हमने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड्स, वो ऊपर जाएगी फिर ग्राउंड तक पहुंचेगी, टाइम आएगा T1, वो 6 के बराबर है। एंड T2 कौन सा टाइम मैंने लिया? वो बॉडी जिसको हमने थ्रो किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये इस वाले केस में टाइम लगा T2 और इस केस में वो बराबर है 1.5, तो T स्क्वायर आएगा बराबर शाबाश T1 बराबर है 6 इंटू है T2 वो बराबर है 1.5 लिखो 15/10 भी, ठीक है ना। तो 5 2 जा 5 3 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो T स्क्वायर आएगा बराबर 9, तो T का वैल्यू आएगा बेटे 3 सेकंड होगा इसका आंसर, 3 सेकंड है ये ऑप्शन है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Two balls A and B are simultaneously thrown. A body is thrown from ground level with a velocity of 20 meter per second in the upward direction, and B is thrown from height 40 meter in the downward direction with the same velocity. Where will the two balls will meet? देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये मान लो शाबाश, ये एक बॉल यहां पे है, ये ग्राउंड है, चलिए एक बॉल को हमने यहां से थ्रो किया,
ऐसे इसको, ये कौन सी बॉल है, ये है बॉल बी, एंड इसको हमने थ्रो किया किस स्पीड के साथ, 20 मीटर पर सेकंड के साथ, एंड दूसरी बॉल को हमने थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी स्पीड जो है वो दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड, और ये हाइट जो है ये दिया गया है 40 मीटर पर सेकंड, सॉरी 40 मीटर। हमें निकालना है कि वेयर विल दे द टू बॉलर्स विल मीट। इस क्वेश्चन का भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या सिंपली यूज करो इक्वेशंस ऑफ मोशन, हाँ अंडर ग्रेविटी, तो उससे भी आएगा, या यूज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम यहां पे यूज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। देखो अगर हम बॉल ए की बात करेंगे, ए बॉल की बात करेंगे, बॉल ए के पास है इनिशियल वेलोसिटी कितना 20, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, एंड बॉल बी के पास है वेलोसिटी शाबाश -20, -20 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि नीचे आ रहा है। अगर हम बात करेंगे ए बॉल की, ए बॉल ऊपर जा रहा है, मूव कर रहा है अंडर ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉल जो है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉल वो आएगा -g, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी बॉल भी आएगा -g। इफ यू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ए या एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बी ए के फ्रेम में, हम निकालेंगे, चलो ऐसे निकाल, हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ, एक मिनट, हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉल बी के फ्रेम में, तो वो आएगा बराबर सिंपली एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस आएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ए शाबाश किसके बराबर है, एक्सेलरेशन ऑफ ए वो है बराबर है -g, तो माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी किसके बराबर है, -g, वो तो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि ये +g -g कट गया आएगा 0, मतलब देयर इज नो रिलेटिव एक्सेलरेशन, बट व्हेन देयर इज नो रिलेटिव एक्सेलरेशन इट मींस देयर इज रिलेटिव वेलोसिटी इज कांस्टेंट, रिलेटिव वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो देयरफॉर इसको हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, निकालो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, शाबाश वो कितना आएगा, शाबाश व्हेन टू बॉल्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो वेलोसिटीज ऐड होते हैं, ये आएगा 40 मीटर पर सेकंड, ये होगी वेलोसिटी। अब जरा देखो, अब जरा देखो, मैं इसको रब करूंगा, अब जरा यहां देखो, इसको मैं रब करूंगा, मैं इसको यहां लिखूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी हमने ये निकाला, ए बी के फ्रेम में आएगा 0 के बराबर। देखो अब देखो हमने किसकी वेलोसिटी निकाली, ए की वेलोसिटी निकाली, किसके फ्रेम में, बी के फ्रेम में, तो बी को मानेंगे रेस्ट पे, बी को हम मानेंगे रेस्ट पे। अब कौन चल रहा है, ए चल रहा है। देखो कोलाइड करने के लिए, मीट करने के लिए, कोलाइड करने के लिए ए को कितना चलना होगा, ए को चलना होगा शाबाश, कोलाइड करने के लिए ए को कितना चलना होगा, ए को चलना होगा शाबाश 40, है ना, ए को चलना होगा 40। तो हमने पढ़ा है स्पीड बराबर है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम आएगा बराबर शाबाश, टाइम आएगा बराबर, देखो मीट करने के लिए ए तो हमने माना रेस्ट पे, क्योंकि वेलोसिटी को हमने निकाला ए बी के फ्रेम में, तो बी को मानेंगे रेस्ट पे, तो ए मूव कर रहा है, तो कोलाइड करने के लिए ए को कितना चलना होगा ना 40 डिवाइडेड बाय, अब स्पीड भी कितनी आएगी, स्पीड भी आएगी ना 40, तो देयरफॉर टाइम का वैल्यू आएगा 1 सेकेंड, टाइम का वैल्यू आएगा 1 सेकंड। लेकिन हमें टाइम नहीं निकालना है, हमें निकालना है कि ये कहां पे मिलेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये वाली इक्वेशन, एस आएगा बराबर शाबाश यूटी माइनस आएगा ना 1/2 जीटी स्क्वायर। देखो हम ए बॉल की बात करें, ए बॉल की बात, ए बॉल के पास शाबाश कितनी वेलोसिटी है ना 20, तो ये आएगा 20 प्लस टाइम है ना 1 माइनस आएगा ना 1/2, जी का वैल्यू आएगा ना 10, टाइम आएगा ना 1 का स्क्वायर, तो एस ए जो होगा बराबर शाबाश हो आएगा 20 माइनस आएगा शाबाश माइनस आएगा ना 5, तो एस ए जो है शाबाश वो आएगा शाबाश 15 मीटर। यानी ए बॉल जो है वो कितना ऊपर चलेगी, ए बॉल चलेगी ऊपर 15, ए बॉल चलेगी ऊपर 15 मीटर। तो देयरफॉर बी को कितना नीचे आना होगा 40 माइनस 15 वो कितना बनेगा शाबाश, वो आएगा 25। पांच मज गई दा कैरी, हाँ पंच, वो इसमें दोनों ऑप्शन भी है, इसमें 15 भी है, इसमें 25 भी है, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ये भी सही है। हाँ अब अगर इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि फ्रॉम ग्राउंड या फ्रॉम हाइट, किसी हाइट से अगर रेफरेंस लेवल दी गई है ना, तब इनमें से एक ऑप्शन आएगा। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि फ्रॉम ग्राउंड से कितने हाइट पे मिलने वाले हैं, तो फिर आएगा 15। अगर लिखा होगा कि टॉप से नीचे कितने हाइट पे मिलने वाले हैं, तो फिर आएगा 25।
तो इसमें वो इंफॉर्मेशन इसमें मिसिंग है, तो इसमें दोनों ऑप्शन भी आ सकते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन एक मिसिंग है, वो ये है कि रेफरेंस लेवल इसमें नहीं दिया गया, कहां से हाइट को मेजर करना है, ग्राउंड से या टॉप से। चलिए लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। From a top of a tower, a particle is thrown vertically downwards with velocity 10 meter per second. The ratio of distance is covered by it in the third and in the second second of motion is. देखो ये आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपने पढ़ा होगा ना वो एस एन है बराबर u माइनस जी बाई टू इंटू आएगा 2n माइनस 1। असल में यहां पे है प्लस a बाई टू, लेकिन हम बात कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि बॉल को हमने ड्रॉप किया कहां से, टावर से। टावर से हमने बॉल को ड्रॉप नहीं किया बल्कि वेलोसिटी दी, सॉरी हमने बॉल को वेलोसिटी दी, बॉल को हमने वेलोसिटी दी नीचे की तरफ u, ये बराबर है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसीलिए यहां असल में यहां पे है u प्लस a बाई टू, प्लस a बाई टू, लेकिन इसमें बॉल जो है वो मूव कर रही है अंडर ग्रेविटी, तो देयरफॉर यहां पे आएगा माइनस g, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में हमारी जो कन्वेंशन होती है ना वो होती है a बराबर है माइनस जी, तो इसलिए यहां पे आएगा माइनस जी बाई टू। अब हम बात करेंगे शाबाश थर्ड सेकंड के लिए, क्योंकि बॉल नीचे आ रही है ना, तो मैं लिखूंगा माइनस एस थ्री इज इक्वल यू कितना है जिगरा, यू बराबर है 10, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो यह है कन्वेंशन माइनस साइन, यहां पे आएगा माइनस साइन, फिर आएगा ना माइनस जी का वैल्यू आएगा ना 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, एन का वैल्यू कितना है लिखा है थर्ड, मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आएगा ना 1, 2 1 जा 2 5 जा, तो माइनस एस थ्री का वैल्यू आएगा शाबाश माइनस 10 माइनस 5 इंटू 6 माइनस 1, तो माइनस एस थ्री आएगा बराबर शाबाश माइनस 10 माइनस 5 इंटू 5, तो माइनस एस थ्री आएगा बराबर शाबाश माइनस 10 माइनस 25, तो देयरफॉर माइनस एस थ्री आएगा बराबर शाबाश माइनस 35, माइनस माइनस कैंसल, तो S3 का वैल्यू आएगा 35 मीटर, ये S3 है, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे S2 के लिए इन सेकंड में, इन सेकंड में हम निकालेंगे डिस्टेंस, तो उसके लिए हम देखेंगे, तो S अब आएगा S2, एक मिनट, अब SN के बदले आएगा ना 2 इज इक्वल यू है ना माइनस 10 माइनस G का है ना, G दिया गया है 10 डिवाइड समझ के ऐसे 2 इंटू आएगा ना 2 इंटू 2, बिकॉज अब यहां n के बदले कितना आएगा 2 माइनस आएगा ना 1, तो दियर यहां आएगा मगर माइनस साइन मैंने क्यों लिया, क्योंकि बॉल जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो माइनस S2 वो होगा माइनस 10 माइनस 5, ये बनेगा शाबाश 4 माइनस 1, तो माइनस 10 माइनस 5 इंटू आएगा ना 3, तो आएगा ना माइनस 10 माइनस 5, ये आएगा सिंपली माइनस 25, ठीक है ना। तो माइनस ये माइनस माइनस कटेगा ना, तो S2 का वैल्यू आएगा शाबाश 25, लेकिन हमें इनका रेशियो चाहिए, तो इनका रेशियो कैसे निकालेंगे शाबाश, वो आएगा ना S3 डिवाइड समझ गए S2, तो S3 का बराबर आ जाएगा 35 डिवाइड समझ गए 25, 5 5 जा 5 7 जा 35, तो S3 इज टू S2 का रेशियो आएगा 7:5 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। A particle moves in an XY plane according to the rule x बराबर है a sin omega t and y बराबर है a cos omega t plus pi by 2. The particle follows elliptical path, parabolic path, circular path और straight line path. देखो जब भी क्वेश्चन होगा ना, जब भी आपको पाथ निकालनी है पार्टिकल की, हमेशा पाथ का मतलब क्या है, पाथ का मतलब है हमें रिलेशन निकालना है x और y के बीच में. We have to find relation between x and y. Between x and y. x and y के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करनी है, वही होगी इक्वेशन ऑफ पाथ. जरा यहां देखो x किसके बराबर है, x बराबर है a, फिर लिखा है साइन ओमेगा टी, ठीक है ना. उसके बाद y दिया गया है शाबाश, y किसके बराबर है, y बराबर है a, फिर उसके बाद है cos ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. व्हाट इज cos ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2? माइनस साइन ओमेगा टी, है ना. तो देयरफॉर y का वैल्यू आएगा ना माइनस. अब a साइन ओमेगा टी किसके बराबर है, x के बराबर. बताओ ये कौन सी इक्वेशन है, इलिप्टिकल है नहीं, सर्कुलर है, पैराबोलिक है नहीं, बिल्कुल. तो ये स्ट्रेट लाइन है ना. चलिए आगे बढ़ेंगे. The velocity time graph for a particle moving along x-axis is shown in a figure. The average velocity in the time
इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल 10 सेकंड हमें निकालना है शाबाश एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये ग्राफ किस किस के बीच में ग्राफ दिया गया है? वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में ग्राफ है, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में ग्राफ है। आपने पढ़ा होगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। हम निकालेंगे पहले डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट शाबाश। वो किसके बराबर आएगा? एरिया अंडर द कर्व। निकालेंगे पहले, हम निकालेंगे पहले इसका एरिया शाबाश, वो आएगा 1/2 शाबाश, इंटू इसकी बेस कितनी है? इसकी बेस है ना 4, इंटू इसकी हाइट कितनी आएगी 20 प्लस। अब निकालेंगे शाबाश इस कर्व के नीचे कितना एरिया है? वो आएगा ना शाबाश 1/2। इसकी बेस कितनी है? इसकी बेस है ना 2, मतलब इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है -20, इसकी हाइट है -20। तो ये 2 और 2 कटेगा ना 4, तो ये आएगा सिंपली 40, ये 2 कटेगा ना, ये आएगा -20। तो डिस्प्लेसमेंट आया शाबाश 20। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर है टोटल डिस्प्लेसमेंट वो आया 20 डिवाइड समझ कैसे गो टोटल टाइम टेकन। हमें टाइम दिया गया है 0 से लेकर 6 तक, को 2 3 जा 6 2 1 0, तो ये आएगा इसका आंसर 10/3 है ना करेक्ट आंसर, ये है सही। चलिए आगे बढ़ेंगे। Which of the following represents the motion of a particle in a straight line with uniform non-zero acceleration? Acceleration जो है वो है कांस्टेंट और हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। देखो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बराबर है u प्लस at, है ना, वेलोसिटी बराबर है u प्लस at। इसमें दिया गया है वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच में होना चाहिए कौन सा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन, वो एक ही ऑप्शन है, वो ये है, ठीक है ना। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये नहीं आएगा। ये मुझे लग रहा है यहां पे क्या लिखा है, ये यहां पे लिखा है एक्सेलरेशन टाइम, तो ये भी नहीं आएगा। यहां पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ऐसा तो नहीं आता है ना। आगे बढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म acceleration which is parallel to the instantaneous direction of motion, the displacement velocity graph of an object is, simple सी बात है, इसमें acceleration जो है वो है constant। और एक पॉइंट याद करो, नोट करो यहां पे, जब वेलोसिटी 0 है ना डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, जब वेलोसिटी 0 है ना डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, जब वेलोसिटी 0 है ना डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, जब वेलोसिटी 0 है ना डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, ठीक है ना। इसमें ये पॉइंट याद करो। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन है ना कांस्टेंट, हमें ग्राफ प्लॉट कराएं बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। देखो हमने पढ़ा है ना v स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, अगर ये ऑप्शन तब मैच करेगी, ऑप्शन का सेंट्रली मैच, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को मानेंगे 0 के बराबर, तो v स्क्वायर आएगा बराबर शाबाश ट्वाइस as। अब देखो तला वुशवन जिगरा क्या बने, तला क्या बने, ये बने s इज इक्वल टू शाबाश, एक मिनट, ये बने s इज इक्वल टू शाबाश v स्क्वायर बाय 2a। अगर v का वैल्यू पुट करेंगे ना 0, तो s भी आएगा ना 0 के बराबर। अब बताओ s और v के बीच में कौन सा ग्राफ है? पैराबोला। ये आएगा बिल्कुल भी नहीं, ये आएगा बिल्कुल भी नहीं, ये आएगा बिल्कुल भी नहीं, तो ये है इसकी करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एन एक्स एक्सिस इज शोन इन फिगर इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज -5, वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल 8 सेकंड। देखो ये ग्राफ किस किस के बीच में? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, आपने पढ़ा होगा हमें वेलोसिटी निकालनी है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है दैट गिव्स मी चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल जो है ये होगा बराबर एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर AT ग्राफ, AT ग्राफ। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल दिया गया है -5, यहां पे आएगा -5 इज इक्वल, अब निकालो इसका एरिया अंडर टाइम दिया गया 30 सेकंड, मतलब हमें यहां तक लेना पड़ेगा। तो वो आएगा सिंपली एरिया 1/2 शाबाश, इसकी बेस आएगी ना 6, इसकी बेस आएगी ना 6 इंटू इसकी हाइट कितनी आएगी? इसकी हाइट आएगी 10 प्लस,
अब इसका एरिया आएगा शाबाश 1/2, इसकी बेस कितनी आएगी, इसकी बेस आएगी ना 2 इंटू इसकी हाइट कितनी आएगी -10। ये 2 2 कटेगा ना, ये 2 1 जा 2 3 जा 6, तो v फाइनल प्लस आएगा ना 5 माइनस में ना प्लस इक्वल 3 इंटू 10 बनेगा 30 एंड माइनस आएगा 10, तो देयरफॉर v फाइनल प्लस 5 इक्वल आएगा शाबाश 20 आएगा, हाँ 20, तो v फाइनल आएगा बराबर शाबाश 20 माइनस आएगा 5 वो आएगा बराबर 15 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये है इसके ऑप्शन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज विद पोजीशन एज v बराबर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, v बराबर है, ये क्या लिखा है अल्फा, लिखा है अल्फा रूट एक्स, अल्फा रूट एक्स लिखा है अल्फा रूट एक्स, ओके। अल्फा इज ए कांस्टेंट which of the following graph represents variation of acceleration with time। हमें acceleration time graph निकालना, देखो हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। अगर हमें acceleration time graph निकालना है, इसका मतलब यह है कि हमें रिलेशन फाइंड आउट करनी है acceleration और टाइम के बीच में। तो हमने पढ़ा है ना v हम लिखेंगे ना dx by dt, कहना v को लिखा जाएगा शाबाश dx by dt, ये आएगा बराबर शाबाश अल्फा रूट एक्स, ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी इसको नीचे लाओ, ये अगर dx बाई रूट एक्स इज इक्वल अल्फा डेल्टा डी टी। अब करेंगे इसकी इंटीग्रेशन, शाबाश जरा कर लो, क्या आएगा ना, ये आएगा शाबाश इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स को ऊपर ले चले, ये रूट एक्स ना होड़ के मैंने ये मैंने एक्स पावर -1/2 मल्टीप्लाई से डी एक्स इज इक्वल अल्फा निकालेंगे बाहर, क्योंकि अल्फा है कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब यहां पे लिमिट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो हम खुद ही लेंगे 0, यहां भी लिखेंगे टाइम t, यहां भी लेंगे 0, यहां भी लेंगे x, हम खुद ही लेंगे क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। चलिए पक्ष, तो इसका पावर कितना है -1/2, शाबाश वो आएगा सिंपली x पावर -1/2 प्लस 1 वो आएगा ना 1/2, ये बना -1/2 प्लस 1, सो वो -1/2 प्लस 1 सो 1/2, 1/2 डिवाइड समझ क्या आएगा 1/2 इज इक्वल अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ dt आएगा t, इसका अपर लिमिट आएगा t, इसका लोअर लिमिट भी आएगा 0, वो आएगा t के बराबर। यहां भी आएगा अपर लिमिट x, लोअर लिमिट आएगा 0, वो आएगा इसी के बराबर, ठीक है ना। तो सॉल्व करने के बाद कितना आया शाबाश, वो आएगा √2, ये 2 का शोर, ये आएगा 2√x इज इक्वल अल्फा टी। बताओ रूट एक्स किसके बराबर आएगा शाबाश, वो आएगा अल्फा टी डिवाइडेड बाई 2, अल्फा टी डिवाइडेड बाई 2। अब वेलोसिटी किसके बराबर है, वेलोसिटी बराबर है शाबाश अल्फा रूट एक्स के भी। देखो हमने पढ़ा है वेलोसिटी, ये किसके बराबर है, वेलोसिटी बराबर है शाबाश अल्फा रूट एक्स। अब जरा यहां अल्फा रूट एक्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा टी बाई 2। मैंने सही लिखा है कि हाँ ये सही है, ये सही है। तो ये हम लिखेंगे v आएगा बराबर शाबाश अल्फा, तो इसके बाद हम लेंगे अल्फा टी बाई 2, कुछ ऐसा ही है ना, अल्फा टी बाई 2, हाँ सही है। तो देयरफॉर v आएगा बराबर शाबाश अल्फा स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यह है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमें मिलेगी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आएगा बराबर सिंपली dv बाई dt, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन आएगा बराबर शाबाश अल्फा स्क्वायर बाई 2, एंड टाइम को हमें डिफरेंशिएट करना है तो वो तो 1 ही आएगा ना। अब अल्फा है ना कांस्टेंट, 2 भी है कांस्टेंट, मतलब अगर हम एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, है कोई ऑप्शन, यस ये सही है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A body is projected vertically upwards from the surface of earth, its velocity time graph is, देखो हमने बॉडी को शाबाश ग्राउंड से हमने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका। आपको पता है ये चीजें कि जब बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं ना शाबाश, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू होता है मैक्सिमम u। अब जब ये बॉडी ऊपर 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 जाएगी ना तो इसकी वेलोसिटी होगी कम, एंड जब टाइम होगा ना बराबर t इज इक्वल टू u बाई जी, यानी
मैक्सिमम हाइट पे, तो इसकी वेलोसिटी बनेगी 0। मतलब जब t का वैल्यू होगा 0 वेलोसिटी आएगी मैक्सिमम। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे t0 vb0, यहां पे t0 vb0, तो ये ऑप्शन नहीं आएंगे। अब या तो ये आएगा या तो ये आएगा। देखो जब बॉडी t इक्वल 0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ना, अब जब बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी ना, ऊपर की तरफ बॉडी मूव करे अंडर ग्रेविटी, जब बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी ना, तो वेलोसिटी कैसे कैसे कम कम, तो इसमें भी कम हो रही है, इसमें भी कम हो रही है, और एट टी इक्वल यू बाई जी, इस वाले टाइम पे वेलोसिटी बनेगी 0। यहां पे भी 0 आ रही है और यहां पे भी 0 आ रही है, ठीक है ना। पहले बॉडी ऊपर जा रही है, उसके बाद क्या करेगी बॉडी, उसके बाद बॉडी नीचे आ रही है। यानी पहले वाले केस में जब बॉडी ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी आएगा पॉजिटिव, अब बॉडी नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ आ रही है ना, तो वेलोसिटी आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव वेलोसिटी किस में है, वो इस वाले ऑप्शन में है, इसमें वेलोसिटी है पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। हां, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा सुपीरियर टाइम ग्राफ, तब ये ऑप्शन आएगा, ये बात याद रखना। चलिए, two trains A and B are moving in the opposite direction on a parallel track. The length of train A is 100 meter and length of train B is 80 meter. The velocity of shorter train is 2 times to that of the longer train. If the train takes 3 seconds to cross each other, then the velocities of train are, हमें ट्रेन की वेलोसिटी निकालनी है। देखो ये मानेंगे ट्रेन A, ये है ट्रेन A, ट्रेन ए की जो लेंथ है ना वो दिया गया है 100, एंड उसके बाद है ट्रेन बी, और दोनों मूव कर रहे इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये इधर जा रहा है वीए स्पीड के साथ, ये इधर जा रहा है वीबी स्पीड के साथ, और क्वेश्चन के मुताबिक इसकी जो लेंथ है वो दिया गया है कितना, 80 मीटर। ये छोटी, ये है बड़ी ट्रेन, ये है छोटी ट्रेन। जो छोटी ट्रेन है इसकी जो वेलोसिटी है वो है 2 टाइम्स टू दैट ऑफ लॉन्गर ट्रेन, इन्हें वो आएगा 2 टाइम्स वीए। अच्छा, उसके बाद क्या दिया गया है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग दिया गया है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो है ना वो दिया गया है 3 सेकंड। हमें निकालने हैं ट्रेनों की वेलोसिटी क्या होगी। देखो अगेन, जब दो बॉडीज मूव करते हैं ना, तो हम यूज करेंगे ऑलवेज रिलेटिव वेलोसिटी। यहां पे भी हम यूज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन, हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ, चलो बी निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी ए के फ्रेम में, शाबाश। देखो हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, ट्रेन बी ए के फ्रेम में, या अगर आप चाहते हो आप निकाल भी सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। चलो ऐसे भी लिख सकते हो आप। हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए बी के फ्रेम में, चलो ऐसे ही निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए बी के फ्रेम में। देखो दोनों बॉडीज मूव करते हैं, व्हेन टू बॉडीज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन देयर वेलोसिटीज गेट एडेड। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी है ना वीए, इसकी वेलोसिटी कितनी है 2va, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा 3va। मोकलेवाक, क्लियर गोवा। अब बताओ मुझे इसको क्रॉस करने में, अब जरा यहां देखो, क्रॉस करने में अब हमने किसकी वेलोसिटी निकाली, हमने ए की निकाली किसके फ्रेम में, बी के फ्रेम में। तो बी को मानेंगे रेस्ट पे, बी जो है ना अब ये रेस्ट पे है, बी होगा रेस्ट पे। अब कौन चल रहा है, अब ए चल रहा है, अब जरा यहां देखो, अब ए चल रहा है, देखो इधर ए चल रहा है। क्रॉस करने के लिए देखो, क्रॉस करने, अब बी तो रेस्ट पे है ना, ये बी है ना, ये रेस्ट पे है, अब ए चल रहा है। क्रॉस का मतलब ये, अगर ये है सपोज ट्रेन बी और ये है ट्रेन ए, तो क्रॉस का मतलब है कि ये ट्रेन ऐसी होनी चाहिए। ये ट्रेन जो है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ट्रेन ए जो है अब यही चल रहा है, तो ट्रेन ए को ऐसे होना चाहिए, और इसको कहते हैं क्रॉस। इसको मैं रब करूं, इसको कहते हैं क्रॉस, इसको कहते हैं क्रॉस करना, ठीक है ना। ट्रेन हमने निकाली वेलोसिटी ऑफ ए बी के फ्रेम में, तो बी को मानेंगे रेस्ट पे, ए चल रहा है, अब ए चल रहे हैं। क्रॉस करने का मतलब है अब ट्रेन जो है, ट्रेन ए यहां पहुंचनी चाहिए। बताओ क्रॉस करने के लिए ए कितना चला,
ए चला, पहले चला 10 सॉरी 100, फिर चला 80, तो क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया शाबाश ट्रेन ने? हाँ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया क्रॉस करने के लिए? ये 100 और ये 80 बनेगा 180, तो डी का वैल्यू आएगा शाबाश 180। ठीक, टाइम दिया गया है, हमने पढ़ा है स्पीड बराबर है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। स्पीड यहां गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, शाबाश। कितना डिस्टेंस कवर किया ना 180, कवर किया ना 180 डिवाइड दशमलव। कितना टाइम लगा क्रॉस करने में? शाबाश, टाइम लगा 3 सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ए बी के फ्रेम में किसके बराबर है? 3a, ये बराबर है 3va, शाबाश, इज इक्वल 180 डिवाइडेड बाई 3, तो va आएगा बराबर 180 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 जा 9 2 जा, तो ये आएगा 0, तो वेलोसिटी ऑफ va आएगा बराबर 20। अब जरा यहां देखो वेलोसिटी ऑफ vb किसके बराबर है? 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ va, vb बराबर है 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ va, वो अगर 2 इंटू 20 वो होगा बराबर 40 मीटर पर सेकंड। देखो, एक होगा 20, दूसरा होगा 40, ऑप्शन 1 सही है। आगे बढ़ेंगे। A bus is moving with a velocity of 10 meter per second on a straight line. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what velocity should the scooterist chase the bus? देखो, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ये बस मानेंगे, ये बस है, बस जो है इसकी वेलोसिटी दिया गया है vb, ये दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड, और यहां पे है स्कूटरिस्ट, ये है स्कूटरिस्ट, एंड इसकी वेलोसिटी मानेंगे vs, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर। इनके बीच में कितना फासला है? दूरी कितनी है? दूरी है 1 किलोमीटर, वो आएगा 1000 मीटर के बराबर, ठीक है ना। और बस की जो है ना ये लेंथ वो नहीं दी गई इस क्वेश्चन में, तो वो हम करेंगे नेग्लेक्ट। अगर इसमें 2 बॉडीज मूव करते हैं ना, तो हम यूज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस, ठीक है ना। अब इसमें दोनों बॉडीज जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो देयरफॉर वेलोसिटी जो है वो इस केस में ऐड नहीं बल्कि तीन सबट्रैक्ट, वो आएगा बराबर शाबाश vs माइनस आएगा 10। अच्छा ठीक, अब बताओ इसको ओवरटेक करने के लिए अब हमने वेलोसिटी निकाली किसकी? स्कूटर की। किसके फ्रेम में? बस के फ्रेम में, तो बस आएगा रेस्ट पे। अब कौन चल रहा है? चल रहा है स्कूटर। इसको ओवरटेक करने के लिए कितना चलना होगा? 1000 चलना होगा, तो डिस्टेंस आएगा बराबर शाबाश 1000। हमें निकालना है शाबाश, और टाइम भी दिया गया है शाबाश, हाँ टाइम भी दिया गया है 100। टाइम जो है कितना टाइम लगता है ओवरटेक करने के लिए? 100 सेकंड। हमें निकालना है कि vs किसके बराबर है। सिंपल सा बात है। देखो, वेलोसिटी बराबर है डिस्टेंस बाय टाइम, यहां वेलोसिटी किसके बराबर है? हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस, है ना। शाबाश, वो किसके बराबर है? वेलोसिटी ऑफ स्कूटर बस के फ्रेम में, वो बराबर है ना vs माइनस आएगा 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस। कितना चलना होगा ओवरटेक करने के लिए? चलना होगा 1000 डिवाइडेड बाय कितना, अच्छा कितना टाइम में ओवरटेक कर रहे हैं? 10 है, 100 है 100, तो ये दो जीरो कटेंगे, तो देयरफॉर v स्कूटर माइनस 10 इज इक्वल टू आएगा ना 10, तो सिंपली vs आएगा बराबर 10 प्लस 10, वो होगा बराबर 20 है कोई ऑप्शन? यस, ये दिस इज द आंसर। आगे बढ़ेंगे। 6 particles situated at the corner of a regular hexagon of a side 4 meter moves with a constant speed 2 meter per second. Each particle maintain a direction towards the particle to the next corner. The time at which the particle will meet each other will be. देखो, हम बनाएंगे पहले रेगुलर हेक्सागन। ये है रेगुलर हेक्सागन,
ये है रेगुलर हेक्सागन। इसमें एक पार्टिकल यहां पे है, दूसरा पार्टिकल यहां पे है, तीसरा पार्टिकल यहां, एक और पार्टिकल यहां, एक और पार्टिकल यहां, एक और पार्टिकल यहां। ठीक। अब ये पार्टिकल जो है इसकी साइड कितना दिया गया है इसमें क्वेश्चन में? 4। ये दिया गया है 4। अब ये इस पार्टिकल की स्पीड ऐसी है ना, कितनी है? 2। और ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ना, इसकी भी है 2, इसकी भी है 2। ठीक है। अब जरा यहां देखो, आपने पढ़ा होगा कि ये वाला एंगल जो है ना, ये होता है बराबर 60 डिग्री। ठीक। अब इसको पार्टिकल ए मानेंगे, इसको पार्टिकल बी मानेंगे। अब इस 2 को रिजॉल्व करेंगे तो यहां पे आएगा सिंपली 2 cos ऑफ 60, वो आएगा सिंपली कितना? 2 cos 60 आएगा 1/2, 2 2 कैंसिल, वो आएगा 1। एंड इसका एक और कंपोनेंट इधर आएगा, वो आएगा 2 sin ऑफ 60, वो आएगा 2 इंटू साइन 60 कैसे होगा? √3/2, 2 2 कैंसिल, वो आएगा √3। ऐसे। अब देखो हमें निकालना है टाइम। देखो ए को मीट कर रहे हैं, किसको? बी को। अगेन 2 बॉडीज मूव कर रहे हैं ना, हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए बी के फ्रेम में। तलावान अलोंग द एक्सिस, इस डायरेक्शन में इस पार्टिकल का कौन सा कंपोनेंट है? वो है 1, है ना 1। इसका मतलब ये है अगर ये वाला पार्टिकल इसको मीट करेगा, ये वाला पार्टिकल, तो ये इसका, ये है ए पार्टिकल और ये है बी पार्टिकल, इसका है 1, ये है √3, ये सही है ना। हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल बी के फ्रेम में। शाबाश। अब दोनों पार्टिकल जो ये वाला कंपोनेंट इधर की तरफ है, ये वाला इधर की तरफ है, दोनों मूव कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, तो वेलोसिटी का सेंस सिंपली सब्ट्रैक्ट। शाबाश। कितना आएगा? ये आएगा ना सिंपली, इसका है 2, इसका है 1, तो वो आएगा 1। स्पीड ऐसे देखो, 2 - 1 तो आएगा 1 मीट करने के लिए। तो हमने बी को रोक के रखा है, हमने बी को रोक के रखा है, हमने ए की वेलोसिटी को मेजर की, वो आएगा 1 के बराबर। ठीक है ना। अब बताओ, वेलोसिटी है बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम आएगा बराबर डिस्टेंस है d डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v। हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए बी के फ्रेम में। देखो हमने ए की वेलोसिटी निकाली बी के फ्रेम में, शाबाश। बी को मानेंगे रेस्ट पे, बी को हमने माना रेस्ट पे, तो मिलने के लिए कितना चलना होगा? ए को 4 चलना होगा डिवाइड समझ। वेलोसिटी ऑफ ए बी के फ्रेम में कितना आया? वो आया 1, तो इसका आंसर होना चाहिए 4 सेकंड। 4 सेकंड है, यस, इसका आंसर है 4 सेकंड। आगे बढ़ेंगे। इक्वेशन आप अब यहां से जो क्वेश्चन है स्टार्ट वो आ रहे हैं, शाबाश, 2 डायमेंशनल मोशन पे। इक्वेशन है ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज y √3x - 10x स्क्वायर, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन आर गिवन बाय। देखो y बराबर है √3x माइनस आएगा 10x स्क्वायर। इसको 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, y इज इक्वल x tan थीटा माइनस आएगा gx स्क्वायर डिवाइड समझ क्या सही 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब जरा कंपेयर करो, यहां पे x, यहां पे x, यहां पे है tan थीटा, तो tan थीटा के बदले आएगा √3। इसका मतलब tan थीटा जो होगा वो आएगा tan ऑफ 60, tan विल कैंसिल आउट, को थीटा का वैल्यू आएगा 60। है कोई ऑप्शन? हाँ, ये दोनों तो नहीं आएंगे कैंसिल, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अब ये हम चेक करेंगे वेलोसिटी के साथ। ये हमने निकाला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब निकालेंगे इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल। अब इस वाले को करो कंपेयर। यहां भी है ना x स्क्वायर, इसका सब कोएफिशिएंट 10, यहां पे भी है x स्क्वायर, लेकिन इसके पास भी है ये वाला कोएफिशिएंट कितना है? शाबाश, g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये है। एंड इसमें g का वैल्यू है बराबर 10। पक्सा यह आएगा 10 इज इक्वल टू g का वैल्यू है ना 10 डिवाइड समझ गए 2 इंटू आएगा u स्क्वायर, उसके बाद आएगा शाबाश cos
अब एंगल कितना आया 60, एंगल आएगा 60 और इसका होल स्क्वायर भी है साथ, ऐसे ये 10 तो कटेगा ना, यू स्क्वायर आएगा ना ऊपर, तो ये आएगा सिंपली 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे 1 डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज cos 60? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर आएगा ना 1/4, ये आएगा ना 1/4 ऐसे, तो वो आएगा सिंपली 4/2, वो होगा सिंपली 2 के बराबर। इसका मतलब ये है कि u स्क्वायर बराबर है 2, तो u का वैल्यू आएगा √2। इसका आंसर यही पे। इसका एक और तरीका है सॉल्व करने का, इसको निकालने के लिए, थीटा को निकालने के लिए, वो आप निकाल सकते हो dy/dx करके। dy/dx करके आप निकालो एट x = 0 पे, उससे भी आपका आंसर मिलेगा। चलिए, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड सच दैट एट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स 32 टाइम्स इन वेलोसिटी, बिकम्स 2 टाइम्स होगा। इसमें मुझे लग रहा है गड़बड़, ये होना चाहिए 2 टाइम्स, 2 times initial velocity from this information the column 1 with column 2। हम मैच कर रहे हैं इसको। देखो क्या लिखा गया है, हम इसको यहां से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस एंड ये है आपका 2 डायमेंशन मोशन, यहां एंगल मानेंगे थीटा, वेलोसिटी मानेंगे u। अब यहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है ना u cos थीटा, क्वेश्चन के मुताबिक एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, मुझे लग रहा है 2 टाइम्स होगा, मुझे गड़बड़ लग रहा है। 2 टाइम्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी, 2 टाइम्स इट इज इनिशियल वेलोसिटी, 2 टाइम्स या होगा ये 3/2, कुछ ऐसा ही नहीं, 3/2 है। चलो लेट अस सी, हम पहले ट्राई करेंगे 3/2 टाइम्स u, वो भी नहीं आएगा। चलो 2 अगर लिखेंगे तो उससे आंसर नहीं होगा मैच। √3/2 लिखेंगे तो 30 आएगा। जरा √3/2 लिखेंगे, जरा देखेंगे √3/2 मत आएगा u। चलो हम ऐसे तुक्का लगाएंगे पहले, क्योंकि 32 टाइम्स इन वेलोसिटी से कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि हमें u नहीं मिलेगा यहां से। अब हम तुक्का लगाएंगे √3/2, पहले देखेंगे ऑप्शन मैच होगा कि नहीं होगा। तो u तो कटेगा ना, शाबाश, तो आएगा ना सिंपली cos थीटा होगा बराबर √3/2, तो देयरफॉर आएगा ना cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ, शाबाश, 30 डिग्री। cos कैंसिल को थीटा का वैल्यू आएगा 30 डिग्री। हुआ ये। अब जरा यहां देखो ऑप्शन क्या है, 1 मिनट, ऑप्शन देखो क्या है। स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट t, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर है, शाबाश, u स्क्वायर साइन स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना t, वो बराबर है सिंपली 2u साइन थीटा बाई g, है ना, 2u साइन थीटा बाई g। तो t होगा बराबर, शाबाश, 2u है u, साइन यहां पे कितना एंगल आया 30 डिवाइड समझ गया सी g, तो देयरफॉर t का वैल्यू आएगा, शाबाश, 2u बाई g एंड साइन 30 का सको 1/2, ये है 1/2, 2 कैंसिल को t का वैल्यू आएगा बराबर सिंपली u बाई g। तो हमें निकाला है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का वैल्यू आएगा, शाबाश, बराबर u स्क्वायर बाई g स्क्वायर। ऑप्शन देखो मैच हो रहा है, u स्क्वायर बाई g। हाँ, इसका मतलब एक आएगा r, एक r है कहीं पे, देखो एक r यहां पे भी है, एक r यहां पे भी है, एक r यहां पे भी है, तो ऑप्शन 3 गैस कैंसिल आउट पानी। अब उसके बाद निकाला है कि मैक्सिमम हाइट निकालना है। मैक्सिमम हाइट, देखो मैक्सिमम हाइट किसके बराबर है, शाबाश, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g बाई 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो यह तो आएगा ना u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g एंड साइन थीटा वो आएगा साइन ऑफ 30 डिग्री का होल स्क्वायर। सॉल्व करें, शाबाश, कितना है, आएगा ना u स्क्वायर बाई 2g, शाबाश, साइन 30 आएगा ना 1/2 का होल स्क्वायर हो आएगा ना 1/4,
तो इसका आंसर आएगा ना यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8g। तो देखो मैक्सिमम हाइट है कहीं पे ये इक्वेशन, तो b का आएगा यू स्क्वायर बाई 8g आया हमें भी, यू स्क्वायर बाई 8g, तो b का आएगा शाबाश, b का आएगा s, b का आएगा s है कोई ऑप्शन, b का आएगा s, ये ऑप्शन है। अब उसके बाद अब बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगेन यहां पे लिखा है मैक्सिमम हाइट, यहां पे मैक्सिमम हाइट नहीं होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए आई थिंक रेंज, यहां पे होना चाहिए रेंज, ये है थोड़ा एरर, और यहां पे होना चाहिए कितना √3/2, तो का मेरा सही हुआ, ठीक है ना। यहां पे होना चाहिए रेंज, हम निकालेंगे रेंज, तो रेंज किसके बराबर है शाबाश, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, लेट्स चेक, तो रेंज आएगा बराबर यू स्क्वायर बाई जी एंड साइन ऑफ 2 एंगल आया ना 30, तो वो आएगा सिंपली बराबर यू स्क्वायर बाई जी साइन 60 आएगा √3/2, है कोई ऑप्शन, √3/2 यू स्क्वायर बाई जी, इसका मतलब है सी का आएगा क्यों, सी का आएगा क्यों, तो देयरफॉर ये है ना सी, यहां मैक्सिमम हाइट नहीं है बल्कि यहां पे रेंज है, और यहां पे है ये 32 टाइम्स नहीं है बल्कि ये है √3/2, ये बात याद रखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। A projectile is projected from ground as shown in figure. The correct among the x1, y1, x1, x2, y1 and theta is, देखो हमें रिलेशन निकाली है, सही क्या है, हमने पढ़ा है ना y is equal x tan theta into 1 minus x by r, हमने ये इक्वेशन पढ़ी है ना। तो y देखो इस वाले पॉइंट p को देखो, पॉइंट p को यहां देखो, तो पॉइंट p का जो x कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट वो है x1, एंड पॉइंट p का जो y कोऑर्डिनेट है ना वो है y, बट यहां पे है ना असली y1, लेकिन यहां पे करेक्शन, यहां पे है y1, तो लिखा जाएगा ना पॉइंट p के लिए मैं लिख रहा हूं कोऑर्डिनेट, तो वो आएगा ना y1 इज इक्वल x1 इंटू आएगा tan ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस x के बदले कितना आएगा शाबाश x1 डिवाइडेड बाय रेंज कितना है x1 प्लस x2, तो ये आएगा सिंपली x1 प्लस x2, रेंज आएगा ना। तो देयरफॉर y1 आएगा बराबर सिंपली x1 tan ऑफ थीटा इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई x1 प्लस आएगा x2 माइनस आएगा x1 डिवाइड समझ गए x1 प्लस x2, ये तो कटेगा ना। तो देयरफॉर y1 जो होगा बराबर वो होगा x1 और मल्टीप्लाई होगा x2 और होगा मल्टीप्लाई समझ tan थीटा डिवाइड समझ क्या सब x1 प्लस x2, x1 इंटू x2 बाय x1 प्लस x2 इंटू आएगा tan थीटा, तो यही ऑप्शन सही है, यह है करेक्ट आंसर। चलिए 3 आइडेंटिकल बॉल्स आर थ्रोन विद सेम स्पीड, स्पीड सेम है, at angle of 15 degree, 45 degree and 75 degree with the horizontal respectively. The ratio of their distances from the point of projection to the where they hit the ground in a range. देखो रेंज, स्पीड जो है वो तीनों के लिए सेम है ना, एक एंगल मानेंगे θ1 वो बराबर है 15 डिग्री, दूसरा एंगल मानेंगे θ2 वो है 45 डिग्री, एंड तीसरा एंगल है θ3 वो 75 डिग्री। अगर आप θ1 और θ2 को ऐड करोगे ना, इनका सम आएगा 90 डिग्री के बराबर। इसका मतलब क्या है, इस एंगल पे और इस एंगल पे रेंज का वैल्यू आएगा सेम, यानी जो रेंज होगा 15 डिग्री पे वही रेंज होगा 75 डिग्री पे। आया समझ। अब रेंज कितना होगा, यू स्क्वायर बाई, रेंज किसके बराबर है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी के बराबर, रेंज बराबर है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी के बराबर, है ना। तो आएगा सिंपली यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू आएगा ना साइन ऑफ शाबाश 2 इंटू, अब या तो एंगल हो 15 डिग्री या तो एंगल हो 75 डिग्री, तो रेंज आएगा ना सेम इंटू आएगा 15, तो यू स्क्वायर बाई जी शाबाश किसके बराबर आएगा, साइन 30 आएगा ना 1/2, इसका आंसर आएगा 1/2, वो यू स्क्वायर बाई 2g हुआ ये। अब निकालो रेंज एट 45, आपको पता है कि 45 पे रेंज होता है मैक्सिमम, वो कितना होता है यू स्क्वायर बाई जी, है ना। अब इनका रेशियो निकालो, तो रेंज ऑफ 15 डिग्री इज टू रेंज ऑफ 45 डिग्री इज टू रेंज ऑफ 75 डिग्री, वो होगा बराबर शाबाश यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g इज टू आएगा शाबाश यू स्क्वायर बाई जी इज टू आएगा शाबाश यू स्क्वायर बाई 2g,
यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी कैंसिल आउट, तो ये आएगा सिंपली 1/2:1 2 से मल्टीप्लाई करो, वो आएगा सिंपली 1:2:1 है कोई ऑप्शन? ये ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। Two particles are projected from same point with the same speed, again speed same में, when speed is same, at different angle θ1 and θ2 to the horizontal, they have the same range. Their time of flight are t1 and t2 respectively. हमें निकाला है टाइम ऑफ फ्लाइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो रेंज कब सेम होता है? अगर एक एंगल है ना θ1 एंड दूसरा एंगल है θ2, तो θ2 होना चाहिए बराबर 90 माइनस θ1 के बराबर, है ना। अगर एक एंगल है θ1 दूसरा एंगल है θ2, दैट θ2 हैज टू बी इक्वल टू 90 माइनस θ1। और इसमें याद रखो रेंज तब सेम होगा जब एक तो ये एंगल्स होने चाहिए θ1 एंड 90 माइनस θ1, और स्पीड भी होनी चाहिए सेम, तब जाके रेंज आएगा सेम, ठीक है ना। अब हमें निकाला है टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो θ1 पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? t1, तो t1 बराबर आएगा ट्वाइस u साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई g। अब यहां पे आएगा सिंपली कितना? θ1। अब यहां पे निकालेंगे शाबाश टाइम ऑफ फ्लाइट t2, वो होगा ना बराबर ट्वाइस u तो सेम है ना, डिवाइड समझ गए सी g इनटू आएगा साइन ऑफ θ2, इसमें कोई शक की बात। वो t2 आएगा बराबर सिंपली 2u बाई g इनटू साइन ऑफ θ2 किसके बराबर है शाबाश? वह है बराबर 90 माइनस θ1, तो देयरफॉर t2 होगा बराबर 2u बाई जी साइन 90 माइनस θ1 होता है बराबर शाबाश कॉस ऑफ θ1। हमें इनका रेशियो नहीं बल्कि हमें इनका रेशियो निकालना है। हाँ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट t1 एंड t2, हमें इनका निकालना है। चलो हमें ऑप्शन मैच करनी है, ठीक है ना। चलो तो इनको डिवाइड करेंगे, ये आएगा ना t1 डिवाइड समझ क्या सही जगह t2, t1 डिवाइड समझ क्या सही t2, तो t1 किसके बराबर है? 2u बाई जी इंटू आएगा ना साइन ऑफ θ1 डिवाइड समझ क्या सही 2u बाई जी इंटू आएगा ना कॉस θ1, 2u बाई जी 2u बाई जी कैंसिल आउट, साइन थीटा में tan θ1 होता है, साइन थीटा में cos होता है बराबर tan θ1। तो ये ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन भी सही है, ए पार्ट भी। If you add them, चलिए नहीं ये ऑप्शन क्वेश्चन 4 सही है। आगे बढ़ेंगे। A projectile can have the same range, again रेंज है सेम। रेंज कब सेम होता है? मीन स्पीड भी होगी सेम। अगर एक एंगल होगा थीटा, दूसरा होना चाहिए शाबाश 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। If t1 and t2 be the time of flights in the two cases, then इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा? सिंपली वो t1 आएगा इसमें, इस वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा बराबर सिंपली 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई g, इसको t1 मानेंगे। अब इस वाले केस में t2 मानेंगे, वो होगा बराबर 2u बाई जी। अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि यहां पे एंगल थीटा है, यहां पे एंगल 90 माइनस थीटा, 2u बाई जी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर t2 जो होगा वो होगा बराबर 2u बाई जी इनटू आएगा कॉस ऑफ थीटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहां पे ऑप्शन जो है ना वो मल्टीप्लाई में ही है ना, तो t1 को मल्टीप्लाई करेंगे t2 के साथ, वो होगा 2u बाई जी साइन ऑफ थीटा इनटू कैसे कैसे 2u कॉस थीटा बाई जी। थोड़ा करिए शाबाश। ये आएगा ना, इसको ऐसे लेंगे 2, ये 2 ऐसे u इंटू यू बनेगा ना u स्क्वायर, उसके बाद है ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो आएगा ना साइन 2 थीटा एंड डिवाइड समझ के ऐसा कोई जगह जी स्क्वायर। और इस t1 इंटू t2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 बाई जी इंटू आएगा ना u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या मैं लिखूंगा t1 इंटू t2 इज प्रोपोर्शनल टू r, बिकॉज ये रेंज है ना एंड ये है ना कांस्टेंट, तो ऑप्शन आएगा सेकंड। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। To a ball of mass m and kinetic energy E is thrown at an angle of 45 degree with the horizontal, the momentum at the highest point of its path will be, momentum at the highest point of path will be। देखो ये हैं x एक्सिस और ये हैं y एक्सिस, ये हैं पार्टिकल।
पार्टिकल को मैंने थ्रो किया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, वेलोसिटी स्पीड मानेंगे u, हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी, E है काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर है सिंपली 1/2 mu स्क्वायर लोवेस्ट पॉइंट पे। चलो, बट हमें निकालना है मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट पे। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम होता है बराबर मास इनटू वेलोसिटी, एंड हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है ना वो होती है बराबर u cos ऑफ थीटा, है ना, वो होता है बराबर u cos ऑफ थीटा। तो P है मोमेंटम, ये आएगा बराबर mu, एंड cos थीटा जो है वो है cos ऑफ 45 डिग्री, तो P आएगा बराबर सिंपली mu, व्हाट इज cos 45, शाबाश 1/√2, तो ये आएगा सिंपली mu स्क्वायर, सॉरी mu/√2, ठीक है ना। बट इसमें मोमेंटम हमें निकाला है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जरा यहां देखो, यहां क्या करेंगे, एक काम करो, यहां लिखो m स्क्वायर, नीचे लिखो m कटेगा ना, बाकी आंसर सेम आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा ट्वाइस me इज इक्वल टू mu का होल स्क्वायर, है ना, तो देयरफॉर mu आएगा बराबर रूट ऑफ ट्वाइस me। वहां देखो P बराबर है mu, तला mu का बराबर जिगरा, mu बराबर है रूट ऑफ ट्वाइस me डिवाइडर्स में कैसा बने रूट ऑफ 2e, रूट टू कैसे कैंसिल, मोमेंटम आएगा बराबर रूट ऑफ me। ऑप्शन 1 सही है। चलिए, 3 particles A, B and C are thrown from the same point in the same plane. Their trajectories are shown in the figure. Which of the following statement is true? हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखो, इसमें आप देखेंगे ये एक पार्टिकल है A, एक पार्टिकल तो ये है ना A, एंड ये है दूसरा पार्टिकल B, ये है दूसरा पार्टिकल B, एंड ये है तीसरा पार्टिकल C। अगर आप देख सकोगे ना इसमें A के लिए, B के लिए और C के लिए मैक्सिमम हाइट सेम है, तीनों के लिए जो मैक्सिमम, A के लिए भी, B के लिए भी, C के लिए भी मैक्सिमम हाइट जो है ना वो सेम है, ठीक। अब मैक्सिमम हाइट जो है ना शाबाश एच मैक्स, वो बराबर है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, या एच मैक्स को आप लिख सकते हो बराबर u वाई स्क्वायर बाई 2g। अगर तीनों के लिए एच मैक्स सेम है, इसका मतलब है कि तीनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यानी u वाई वो भी सेम है, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि u वाई जो है तीनों पार्टिकलों के लिए सेम है, या अगर एच मैक्स सेम है इसका मतलब है कि u साइन थीटा जो है, ये वाला टर्म u साइन थीटा ये भी सेम है, इसको बराबर थी। तीनों के लिए एच मैक्स सेम है, इसका मतलब यह है अगर तीनों के लिए एच मैक्स सेम है इसका मतलब है कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है u वाई वो भी सेम होगा, यानी u वाई या लिखो सिंपली u साइन थीटा वो भी सेम आएगा। ऑप्शन पहला 1 है कि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। चलिए ये हुआ एक पार्ट। दूसरा देखो, इसमें रेंज जो है, रेंज सबसे ज्यादा रेंज किसका है, सबसे ज्यादा रेंज है C का, उसके बाद B का, उसके बाद C का, है ना। सबसे कम रेंज है A का, फिर उसके बाद C का, एंड सबसे ज्यादा रेंज जो है ना वो C का है, ठीक है ना। तो रेंज को देखेंगे, रेंज R, रेंज बराबर है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ट्वाइस ux uy बाई g, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तीनों के लिए uy तो सेम है, तीनों के लिए uy तो सेम है, 2 इज कांस्टेंट, g इज कांस्टेंट। रेंज जो है वो C के लिए ज्यादा, जिसके लिए रेंज ज्यादा होगा उसका ux भी ज्यादा होगा, इसका मतलब ux जो है वो C का ज्यादा होगा। अब देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट इज लार्जेस्ट फॉर पार्टिकल C, हां ये सही है, ये सही है, ठीक है ना। लॉन्चिंग स्पीड इज लार्जेस्ट फॉर पार्टिकल C, C के लिए रेंज ज्यादा है तो लॉन्चिंग स्पीड भी ज्यादा होगी, लॉन्चिंग स्पीड भी ज्यादा होगी,
इसमें भी लिखेंगे लॉन्चिंग स्पीड भी सी, ये ऑप्शन भी सही है। अब बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के। टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर है शाबाश 2u sin थीटा बाई जी, या लिखो सिंपली इक्वल टू uy बाई जी। तीनों के लिए uy तो सेम है ना, देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों के लिए सेम होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इज द सेम फॉर ऑल द थ्री पार्टिकल्स, बिल्कुल सही। तो ये भी सही, ये भी सही, तो ये भी सही। इसका मतलब है कि ऑप्शन जो है ऑल ऑफ देम आएगा। आगे बढ़ेंगे। A particle moves along a positive branch of a curve y बराबर है x स्क्वायर बाई 2, where x बराबर है t स्क्वायर बाई 2, where x and y are measured in the meter and time in second at t equal to a second velocity of particle। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो y जो है ना वो बराबर है x स्क्वायर बाई 2 एंड x जो है ना वो बराबर है शाबाश t स्क्वायर बाई 2। अगर हम x को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा 2t डिवाइडेड बाई 2, 2 कटेगा ना। ये जो dx बाई dt है ना ये होता है बराबर vx, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, ये आएगा बराबर t। क्लियर। अब जरा यहां देखो y, हमें y जिस तरह हमने यहां x को डिफरेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में, हम यहां पे भी y को करेंगे डिफरेंशिएट टाइम के रेस्पेक्ट में, मगर यहां पे x है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ना 1/2, यहां पे है ना x के बदले हम लिखेंगे ये इक्वेशन, यानी t स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। तो y आएगा बराबर सिंपली t टू द पावर ऑफ 4 डिवाइड समझ कैसे बने, 2 स्क्वायर आएगा ना 4 इन 2 बनेगा 8, ये बनेगा ना 8। तो अब हम कर डिफरेंशिएट। अब निकालो dy बाई dt निकालो, शाबाश। कितना आएगा, वो आएगा ना 4t क्यूब डिवाइड समझ कैसे 8, वो आएगा सिंपली 1/2 t क्यूब, ठीक है ना। dy बाई dt क्या आएगा, सिंपली वो आएगा ना vy इज इक्वल आएगा ना t क्यूब डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमें निकालनी है स्पीड, वेलोसिटी निकालनी, वेलोसिटी किस टाइम पे, t इक्वल 2 सेकंड पे। देखो यहां पुट करो 2 तो vx आएगा बराबर 2। जरा यहां करो, यहां t के बदले लिखो 2, ये आएगा ना 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 2, वो आएगा ना 8 डिवाइडेड बाई 2, वो आएगा ना 4। ठीक है ना। इसका मतलब इस वेलोसिटी के पास से दो कंपोनेंट, एक होगा vx i कैप, दूसरा होगा vy j कैप इज इक्वल, vx कितना आया 2 आएगा ना i कैप प्लस vy कितना आएगा सिंपली 4, तो डायरेक्शन आएगी j कैप। है कोई ऑप्शन, ये माइनस यहां प्लस, ऑप्शन सेकंड सही है। चलिए, A boat is sailing with velocity, ये है velocity of boat। velocity of boat जो है वो दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। एंड वाटर इन रिवर इज फ्लोइंग विथ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो दिया गया है -3i माइनस 4j। हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर, हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर या रिवर, एक ही बात मानेंगे। रिवर लिखो या वाटर लिखो, डजंट मैटर, चलो वाटर लिखेंगे। यहां पे भी लिखा क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, रिवर ही लिखो, रिवर ही लिखेंगे। तो यहां पे आएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। देखो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर हमें निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर किसके बराबर है, वो है बराबर वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस आएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऐसे। अब वेलोसिटी ऑफ बोट किसके बराबर है, शाबाश, दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर किसके बराबर है, वो बराबर है -3i कैप माइनस 4j कैप। तो करो सॉल्व, ये आएगा ना 3i कैप प्लस आएगा ना 4j कैप, ये माइनस बनेगा प्लस 3i कैप प्लस आएगा 4j कैप। 3i कैप बनेगा 6i कैप प्लस 8j कैप। है कोई ऑप्शन, यस ये सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैन इज वॉकिंग ऑन अ रोड विथ वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर, when suddenly it start raining, velocity of rain is 10 kilometer in the vertical direction, relate velocity of rain with respect to
relative velocity of a rain with respect to man is, देखो velocity of rain with respect to man हमें निकालना है, ये बराबर है velocity of rain माइनस velocity of man, ठीक है ना। चलिए अब जरा यहां देखेंगे, मैन जो है ना, मैन ऐसे मूव कर रहा है, सपोज ये मैन है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना। मैन की जो वेलोसिटी है वो है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। एंड रेन जो है, रेन कैसी बरस रही है, रेन ऐसी बरस रही है ना, रेन बरस रही है शाबाश, किसके साथ, किस स्पीड के साथ, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये आएगा बराबर वेलोसिटी ऑफ ए रेन माइनस प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए मैन, इसको ऐसे लिखेंगे। अब जरा देखो वेलोसिटी ऑफ रेन किस तरफ है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर जा रहा है, मैन इधर जा रहा है, लेकिन हमें लिखना होगा माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वो आएगा इस तरफ, ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस साइन। अब जो इनका रिजल्टेंट जो होगा ना, वही होगा वेलोसिटी ऑफ ए रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वही होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही होगा बराबर वेलोसिटी ऑफ ए रेन विद रिस्पेक्ट टू ए मैन। अब जरा देखो इनका रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, सिंपल सी बात है 90 डिग्री के बराबर है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। वेलोसिटी ऑफ रेन किसके बराबर है, 10, ये नीचे आ रहा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक काम करेंगे, हम इसको एक्स एक्सिस मानेंगे, इसको वाई एक्सिस मानेंगे, या इसको एक्स एक्सिस मानेंगे, इसको वाई एक्सिस मानेंगे, तो ये नीचे आ रहा है ना, तो आएगा जे कैप, या माइनस जे कैप लिखो, माइनस जे कैप, क्योंकि हमने इसको माना पॉजिटिव वाई एक्सिस, को मानेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस, फिर आएगा माइनस, चलो माइनस यहां से करेंगे स्टार्ट, यहां से माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन इधर, मैन जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है ना, इस तरफ मूव कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी है ना 3, तो ये आएगा 3 आई कैप। अब जरा मुझे बताओ इसका मॉड हमें निकाला होगा, इसका मॉड, इसका मॉड निकाल के दो, ये लिखने की जरूरत नहीं है अब। चलो अब इसका मॉड निकालो, वेलोसिटी ऑफ ए रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है ना, इसका मॉड निकाल के दो, वो आएगा ना रूट ऑफ, वो आएगा ना 10 का स्क्वायर प्लस आएगा ना 3 का स्क्वायर, वो आएगा ना रूट ऑफ शाबाश 10 का स्क्वायर आएगा ना 100 प्लस 3 का स्क्वायर आएगा ना 9, वो आएगा रूट ऑफ 109 होगा इसका आंसर, ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। A man standing on a roll holding his umbrella at an angle of 30 degree with the vertical. मैन जो है वो खड़ा है, उसने अपनी अम्ब्रेला जो है ना, उस अम्ब्रेला ने एंगल बनाया 30 डिग्री, यानी मैन जो है, इसका मतलब बारिश जो है वो ऐसे बरस रही है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ, इस डायरेक्शन में बारिश बरस रही है, ओके। ही थ्रोज अम्ब्रेला, अब ये अम्ब्रेला को थ्रो कर रहा है, एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। अब वेलोसिटी ऑफ जो है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन जो है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो बराबर है 10 किलोमीटर पर आवर। ही फाइंड्स दैट, वो फाइंड कर रहा है क्या, रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकल डाउन, वर्टिकली, यानी मैन को दिख रहा है कि रेन जो है वो डायरेक्टली, वो बराह रास्त से बरस रही है, यानी रेन जो है वो ऐसे बरस रही है, ये है वेलोसिटी ऑफ ए रेन विद रिस्पेक्ट टू ए मैन, रेन ऐसे बरस रही है। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ए रोड, यानी विद रिस्पेक्ट टू ए ग्राउंड, बस ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमने पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए रेन, वेलोसिटी ऑफ ए रेन विद रिस्पेक्ट टू ए मैन, ये बराबर है वेलोसिटी ऑफ ए रेन माइनस आएगा वेलोसिटी ऑफ ए मैन। मैन खुद ऐसे जा रहा है, देखो मैन तो ऐसे चल रहा है इस स्पीड के साथ, और जब ये ऐसे चल रहा है इस स्पीड के साथ, इसको दिख रहा है कि रेन जो है वो ऐसे बरस रही है। जब मैन रास्ते पे था तब रेन ऐसे बरस रही है, जब मैन रास्ते पे था तब रेन जो है ना, तब रेन ऐसे बरस रही है, यह है वेलोसिटी ऑफ ए रेन, या यह है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए रेन, या एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए रेन। असल में तो रेन ऐसे बरस रही है, ये इसको तब लग रहा है जब ये खुद मूव कर रहा है,
तो इसमें हमें निकालना है वेलोसिटी, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, हमें निकालना है रेन की वेलोसिटी। तो हम निकालेंगे सिंपली वेलोसिटी ऑफ ए रेन विद रिस्पेक्ट टू ए मैन, प्लस लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए मैन इज इक्वल आएगा वेलोसिटी ऑफ ए रेन, हमें ये निकालना होगा। इसका मतलब क्या है, जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वेलोसिटी ऑफ ए रेन, इन दो को हम वेलोसिटी ऑफ ए रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को हमें ऐड करना है वेक्टोरिकली, किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ मैन के साथ। जो वहां से हमें रिजल्टेंट मिलेगा वही होगा वेलोसिटी ऑफ ए रेन, ठीक है ना। चलो इसको यहां से बनाएंगे डायग्राम। देखो यहां देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन को कैसे दिख रहा है कि रेन बरस रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो रेन जो है वो ऐसे बरस रही है। यह वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हुआ ये। इसको हमें ऐड कर रहे हैं किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ मैन के साथ। और मैन कैसे मूव कर रहा है, खुद मैन तो खुद ऐसे मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन, और दिया गया है शायद 10 किलोमीटर पर आवर, शायद ऐसा ही कुछ दिया गया है 10 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल। अब इनको हम करेंगे हम करेंगे शाबाश ऐड वेक्टोरिकली। देखो जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही होगा शाबाश वेलोसिटी ऑफ रेन। जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही होगा वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक। और ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। इन क्वेश्चन के मुताबिक अगर आप देखोगे शाबाश, मैन जो है वो स्टैंड कर रहा है और हम अम्ब्रेला जो है जो उसके हाथ में है, उसने कितना एंगल बनाया वर्टिकल के साथ 30 डिग्री, यानी ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये है 10 तो ये भी है ना 10, एंड ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। समझ आया। चलिए हम अप्लाई करेंगे साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, इस एंगल के मुताबिक यह आएगा ना परपेंडिकुलर 10 डिवाइड, समझ गए जिगरा, हाइपोटेन्यूज आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन। व्हाट इज साइन 30, 1/2 इज इक्वल टू आएगा 10 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन। वो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो आएगा बराबर 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आंसर जो है वो शायद किलोमीटर में ही दिया गया। हाँ 20 आया आंसर, कितना आंसर आया 20 इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्पीड ऑफ ए बोट जो है वो है 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। हाँ ये बात याद रखो, जब लिखा है ना इन स्टिल वाटर, इसका मतलब है दिया गया है वेलोसिटी ऑफ ए बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वो दिया गया है 5 किलोमीटर पर आवर। ये बात याद रखना, जब लिखा होगा इन स्टिल वाटर इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए बोट इन वाटर। इट क्रॉसेस ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, ये विड्थ को क्रॉस कर रहा है, रिवर को क्रॉस कर रहा है जिसकी विड्थ है 1 किलोमीटर along the shortest possible path, along the shortest possible path। कितना टाइम तक क्रॉस कर रहे हैं, 15 मिनट तक। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होगी, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रिवर। देखो अब जरा यहां देखो, ये रिवर है, इसकी जो विड्थ है ना वो दिया गया है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। आंसर जो है वो किलोमीटर आर में ही है, तो 1 किलोमीटर। अब सपोज देखो, एक मिनट रुको, देखो इस मैन को क्रॉस करना होगा अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का मतलब है कि इस मैन को बिल्कुल यहां पहुंचना है, मैन को यहां पहुंचना है। यहां पहुंचने के लिए रिवर जो है ना, एक मिनट, रिवर जो है वो कैसे मूव कर रहा है, रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है ना वो ऐसे है, वो ऐसे फ्लो कर रहा है और इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो यहां पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का मतलब है यहां पहुंचने के लिए मैन को ऐसे चलना होगा, मैन को इस डायरेक्शन में चलना होगा, मैन जो है उसको ऐसे चलना होगा, मैन को इस डायरेक्शन में चलना होगा, या मैन या बोट, बोट को ऐसे चलना होगा। क्योंकि जब ऐसे चलेगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया गया है ना 5, इसके पास से 2 कंपोनेंट, एक होगा ये, दूसरा होगा ये कंपोनेंट, ठीक है ना, शाबाश। क्योंकि इसका एक जो इसका एक कंपोनेंट है, चलो एक काम करेंगे, ये एंगल मानेंगे थीटा, तो यहां पे कितना आएगा शाबाश, वो आएगा ना 5 cos ऑफ थीटा, और यहां पे क्या आएगा शाबाश, वो आएगा ना 5 sin ऑफ थीटा। देखो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ
पाथ के लिए कंडीशन क्या है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के लिए कंडीशन है कि इस मैन को यहां पहुंचना है, तो ऐसे निकलना चाहिए। यहां ये तब पहुंचेगा जब ये वी आर जो है ये 5 sin थीटा के बराबर होना चाहिए। ये बात याद रखो, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होने का मतलब यह है कि वी आर जो है वेलोसिटी ऑफ ए रिवर जो है ये होना चाहिए बराबर इस 5 sin थीटा के बराबर। ठीक है, अब हमें वी आर चाहिए लेकिन हमें साइन का वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, बताओ इसका ए कंपोनेंट कौन सा है? 5 sin 30 है ना, और इसकी विड्थ कितना है? 1 किलोमीटर। टाइम कितना लगता है क्रॉस करने के लिए? टाइम लगता है क्रॉस करने के लिए 15 मिनट। 15 मिनट, ठीक है ना, तो ये बनेगा ना 15 इंटू शाबाश, एक 1 आवर होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट आएगा शाबाश 1/60, तो आएगा 15 का 15 चुका, आएगा ना 1/4 आवर। तो 1/4 आवर लगेगा इसको क्रॉस करने में। अब जरा यहां देख लो, क्रॉस करने के लिए, देखो क्रॉस करने के लिए हमने पढ़ा है स्पीड है बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तब मोमेंटो सेरी, ये मैन कैमसित करी, ये बोट कैमसित करी क्रॉस रिवर इस कंपोनेंट के साथ, इसके साथ या इसके साथ 5 cos थीटा के साथ, तो यहां पे आएगा ना 5 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम्पच द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस दिया गया है रिवर का? 1 किलोमीटर दिया गया है, 1 किलोमीटर डिवाइड मस, ये भी है शायद किलोमीटर में ही है ना, तो किलोमीटर किलोमीटर के कैंसिल लिखने की जरूरत नहीं है, फिर ये किलोमीटर 1 डिवाइड समझ क्या शब्द डिवाइड समझ क्या होगा जिगरा टाइम, टाइम कितना आया? 1/4, टाइम आया जिगरा 1/4, ठीक है ना। तो देयरफॉर 5 cos ऑफ थीटा जो है ना वो शाबाश किसके बराबर आएगा? 5 के बराबर, तो देयरफॉर cos ऑफ थीटा आएगा बराबर 4/5। ठीक, ये क्या cos थीटा। अब जरा यहां देखो हमें निकालना है वी आर, तो वी आर का बराबर आवे, वी आर जो है क्या सा बराबर है 5 sin थीटा, 5 sin थीटा। सो सिंपली 5 साइन को लिखोगे ना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी, सुगुना बराबर 5 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा किसके बराबर है? 4/5 का होल स्क्वायर, सुगुना बराबर 5 रूट ऑफ 1 माइनस 16/25, सुगुना बराबर 5 रूट ऑफ 15 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25, सो वह ना 5 रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 5 है ना, तो ये 5 कैंसल, इसका आंसर आना चाहिए 3, तो 3 होना चाहिए इसका आंसर, 3 किलोमीटर पर आवर।